गंजे रहते हैं। रास्ते में लोग गंजा, टकला, बब्बा ऐसे यदि कोई बोलते थे। व्यक्ति निब्बान को प्राप्त हो जाता है तो जीवन और मरण के चक्र से वो छुटकारा पा सकता है, और उसके इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो भंते जी ने बताई, तृष्णा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में निब्बान प्राप्त नहीं करता है तो उसकी तृष्णा आपने क्वेश्चन ये बहुत अच्छा किया। आज तक शायद किसी ने क्वेश्चन ये नहीं किया है। पहले जो उसके घर में किसी की मृत्यु होती है तब वो किसी परंपरा का पालन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की परंपराओं का या संस्कारों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में पापों के लिए दान और खरीदे हुए भोजन में क्या अंतर है, उन्हें कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए? हार्ट अटैक उनको आ गया और वो मर गए, क्या इस स्थिति में उस व्यक्ति की गति क्या? इससे तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि हम किसी बुद्ध विहार के आसपास जाते भी हैं क्षेत्र में जो है, वहाँ हम वहाँ के बुद्ध विहार का रास्ता पूछते हैं तो वहाँ के लोगों को यही नहीं मालूम कि बुद्ध विहार क्या होता है या भिक्खु क्या होता है, भंते किसे कहते हैं, और यहाँ उनके आसपास कोई बुद्ध विहार है भी या नहीं है। बल्कि बहुत ही बुद्ध विहार के नज़दीक के स्थानों तक हमने बुद्ध ने कहा चरत भिक्खवे चारिकंग, यानी कि भिक्खु को एक जगह पर कभी भी ठहरना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि भिक्खु किसी एक बुद्ध विहार में या किसी भी एक स्थल को जो है अपना शरण स्थल मानकर और वहाँ पर स्थायी रूप से रहने लगते हैं, जिसके कारण धम्म का प्रचार और प्रसार जो है समाज में नहीं होता। जय भीम नमोदय साथियों, आज हैं हम किराड़ी के इंद्र एन्क्लेव में, जहां पर स्थित है करुणा बुद्ध विहार और इसका संचालन करते हैं भंते करुणा बोधि जी। तो आइए आज करते हैं उनसे एक चर्चा, धम्म पर आधारित। धम्म के कुछ प्रश्न हम लेंगे जिससे कि समाज को जो धम्म के प्रति जो शंकाएं होती हैं उसका निवारण हम प्रस्तुत कर सकें। वंदामी भंते जी। सुखी रहिए आप लोग, मंगल हो आपका। भंते जी, सबसे पहले आपसे एक प्रश्न है कि एक भिक्खु का जीवन जब शुरू होता है और जिन परिस्थितियों से एक भिक्खु अपना भिक्खु जीवन शुरू करता है तो उसके प्रति लोगों का बड़ा उत्साह होता है उसके बारे में जानने का। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका जो भिक्खु जीवन वो किन परिस्थितियों में और कैसे शुरू हुआ? मेरा जो भिक्खु जो जीवन जो था वो अभी आज से 14 साल पहले से शुरू हुआ था। और मैं जब 12 साल का था तभी श्रामणेर बना था, और मई महीने में, इसी महीने में, जैसे कि आज की डेट में ही मैं भिक्खु बना था, तो मुझे पूरे 14 साल यहाँ हो चुके हैं। मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मैं ये यूपी में पड़ता है। हमारी जो फैमिली है वो शुरू से बुद्धिस्ट रही है, शाक्य परिवार रहा है, तो भंते लोगों का घर में आना जाना भी था। हम कई कुछ कार्यक्रमों में भी जाते थे जहाँ मोंक आते थे। हमारे एक सेंटर था YBS सेंटर मैनपुरी के अंदर, तो वहाँ पर
कुछ विदेशी मॉन्क आते थे, कोरियन आते थे, थाई लोग भी आते थे, श्रीलंकन भी आते थे वहाँ, और कई एक जगह के लोग आते थे। क्योंकि जो हमारे जो मामा जी थे उन्होंने 1984 में एक संस्था शुरू किया था YBS, वो कोरिया के लोगों से मिल के किया था शुरू, तो वो लोग उसी को चला रहे थे। और उन्होंने पहला स्कूल 1984 में ही आप जहाँ देख रहे हैं जो भगवान बुद्ध ने जहाँ विपश्यना किया था, 6 साल बैठ के जो ध्यान किया था, प्राग बोधि गुफा जो बोध गया में है, तो उस पहाड़ी के नीचे सुजाता एकेडमी एक स्कूल है, तो वो 1984 में उन्होंने पहला स्कूल शुरू किया था। तो उन्हीं सब प्रेरणाओं से वहाँ जो बनते लोग आते थे, उनकी जो प्रवचन हम लोग सुनते थे। और फिर बचपन से मेरे अंदर एक एकांत में और शांत स्वभाव का शुरू से ही एक रहा था मेरे अंदर, और एकांत मुझे बहुत पसंद था। और कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, ऐतिहासिक चीज़ें, उनको देखना, समझना, उनके बारे में सुनना, जानकारी लेना मुझे बहुत पसंद था। जब ज़्यादा घर में मैं एकांत में अकेले वैसे ही रहता था, तो मैं उसमें 7वीं क्लास में था, तभी मुझे उसी समय ऑफ़र किया गया था कि आप बनते बनोगे, तो मैंने उसी समय यस कर दिया था। लेकिन जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि अभी आप 7वीं क्लास में 8वीं की पेपर दे लीजिए, उसके बाद आपको मैं ले जाऊंगा। तो जब मैं 8वीं की पेपर दिया मैंने, उसमें 12 साल का हुआ। तो 8वीं पेपर देने के बाद मई महीने में इसी में 16 तारीख को मैं श्रामणेर बना। श्रामणेर बन के मैं सबसे पहले उसमें लखनऊ के पास एक बहुत बड़ा जंगल था, लखनऊ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूरी पे, और पेपरसन स्टेशन पड़ता है पास में। तो वो जंगल, वहाँ पर हम लगभग 6 महीने रहा। हम वहाँ 4 लोग थे, मैं था, मेरे बड़े पापा के बेटे थे, हम दोनों लोग एक साथ में बनते बने थे, और 2 सीनियर मॉन्क थे जो हमारे एक गुरु थे, उन्होंने जो चीवर दिया था। तो 6 महीने वहाँ जंगलों में रहे, झोपड़ी थी एक, और बाकी वैसा कोई सुविधा ही नहीं थी वहाँ, लाइट वगैरह नहीं थी, और ना खाने की कोई अच्छी व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। पेड़ के नीचे हम लोग ज़्यादा कर रहते थे, फल फ्रूट वगैरह खा करके टाइम पास किया हम लोगों ने। भिक्षाटन करने जाते थे तो बहुत लंबा लंबा सफ़र होता था, सुबह गए शाम को वापस आ रहे, ऐसा भी होता था। कभी बारिश आ रही है तो बैठे हुए हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा, बिच्छी, सांप वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ थे जंगल में, तो काफ़ी कुछ परेशानी वहाँ रही। लेकिन हम वहाँ पीछे नहीं हटे। उसके बाद में 6 महीने बाद डॉक्टर उपनंद थेरो जी हमको पंजाब लेके गए। पंजाब में वहाँ दोबारा से हमारी दीक्षा हुई, और हमारे जो प्रथम जो गुरु बने उस समय, जो दोबारा दीक्षा में वेदांत चंद्रबोधि माथेरो जी, जो अभी आजकल इंग्लैंड में रहते हैं। तो तक्षशिला महाबुद्ध विहार में हम उसमें पहले कह सकते हैं कि शुरुआत के मॉन्क थे। 8 लोग हम लोग एक साथ में चीवर लिया था, और 8 लोग जो हैं वो मैनपुरी से ही थे। उसमें हम 4 आज की डेट में हैं, बाकी 4 चीवर छोड़ के चले गए। जो हमारा जो शुरुआत वहाँ हुआ 9th क्लास से हम लोगों ने एडमिशन भी लिया स्कूल में, पंजाबी लैंग्वेज हम लोगों ने सीखा, वहाँ पंजाबी भाषा सीखा, और स्कूल भी हम लोग जाना आना शुरू किया। वहाँ भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि पंजाब में जो था एक बौद्ध धर्म का शुरुआत थी। तक्षशिला महाबुद्ध विहार जो उसमें बनाया गया था 2006 में, इसकी कह लीजिए कि ओपनिंग हुई थी। तो 2006 में हमने वहाँ पर अक्टूबर में दोबारा से दीक्षा ली थी 6 तारीख को, और एक नई शुरुआत हुई थी उस समय से। तो जब हम लोग श्रामणेर बने, छोटे छोटे थे 8 लोग, 12 साल के, 11 साल के, कोई 13 साल के, 14 साल के। तो हम लोग जब स्कूल हम लोग जब जाते थे तो सब लोग लाइन से स्कूल जाते थे, आना जाना। और पंजाब के लोगों के लिए एक जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं या जो भंते हैं, श्रामणेर हैं, वो एक नई चीज़ थी। जो चीवर पहने हुए, गंजे हैं, सर पे बाल नहीं रखते हैं, लाइन से चलते हैं, एक संयम तरीके से उन सब के लिए एक बहुत नया था। लेकिन जब धीरे धीरे वहाँ के लोगों को पता लगा तो वो लोग सम्मान करने लगे। स्कूल में भी हम लोग जाते थे तो वहाँ लोग सब बच्चे हंसते थे देख करके, ये गंजे रहते हैं। रास्ते में लोग गंजा, टकला, बब्बा ऐसे बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग जब डेली आना जाना हम लोगों का था, तो डेली जब देखते थे
फिर उन्होंने हम लोगों से बातचीत भी किया और फिर हम लोगों ने बताया कि आप मैं रास्ते में चल रहे हैं, ऐसे आपसे बात नहीं कर सकते, आप हमारे बिहार में आइए, हमारा जो बुद्ध विहार है वहाँ आइए और वहाँ आकर के आप जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी समस्या है, हम उनके आंसर देंगे। ऐसे रास्ते में हमको चलने के लिए, बात करने के लिए गुरुजी ने मना किया है। तो ऐसे हम लोग रास्ते में बात नहीं करते थे, तो लोग बुद्ध विहार में आना शुरू हुए, पंजाब के लोग और हमारे स्कूल के लोग भी। हमने उसमें अक्टूबर में एक वर्षावास का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें सबको बुलाया, अपने स्कूल के टीचरों को, कुछ क्लासमेट को। तो उन लोगों ने वहाँ आकर के जब देखा, हम लोगों का धम्म को सुना, बुद्ध के बारे में जाना, हम लोगों की लाइफ के बारे में जब जाना, तो वो लोग बहुत हम लोगों को सम्मान देने लगे, एक अच्छी दृष्टि से देखने लगे। फिर वहाँ से हम लोग 10th पास करके, मैं 2009 में 10th पास किया और फिर श्रावस्ती चला गया। 1 साल श्रावस्ती में रहा। मैंने वहाँ से 11th किया और 12th का एडमिशन लेकर के मैं दिल्ली आ गया और मैंने यहाँ बुक्स वगैरह लेके आए, इधर ही पढ़ाई किया। फिर 6 महीने बाद वापस श्रावस्ती गया और रेगुलर क्लास से किए, वहाँ पेपर देकर फिर वापस से दिल्ली आ गया। और अभी दिल्ली में रहते हुए मुझे 10 साल यहाँ हो गया है और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA कर रहा हूँ बुद्धिस्ट स्टडीज़ से। मैंने संस्कृत से भी MA किया है और आगे PhD करने का चल रहा है, नेट का क्वालिफाई कर लिया है, बाकी GRF का भी आगे है। और मैंने 2015 में उपसंपदा करवाई थी, जब मैं उसमें 21 साल का हो गया था। 20 साल में नहीं हो पाई थी, 21 साल की हो गया था। तब 2015 में मैं गया था थाईलैंड, भंते जी ने भेजा था, IBS हमारी जो सोसाइटी है उसके थ्रू। तो हम 2 लोग गए थे, मैं और मेहता बोधी। तो नखोम पथोम में हमारे जो गुरुजी हैं, उपसंपदा गुरुजी पूज्य बदंत सुदम्मनाथो जी, उन्होंने हमारी उपसंपदा की। वहाँ थाईलैंड के लगभग में 20 सीनियर मॉन्क थे और लगभग में 2 से 3 हज़ार में उपासक लोग रहे होंगे संख्या में। तो उन लोगों ने काफ़ी सम्मान किया कि इंडियन मॉन्क पहली बार हमारे बिहार में यहाँ आए हैं और वो भी उपसंपदा करवाने के लिए। और वहाँ हमारा 3 दिन इंटरव्यू चला था थाईलैंड में कि इनको धम्म के बारे में कितना ज्ञान है। तो पाली में गुरुजी ने पूरा पूछा, विनय के बारे में पूछा, सूत्र के बारे में पूछा, अभिधम्म के बारे में पूछा। वो जितना जो हो सका हम लोगों ने जो सीखा था, विनय सूत्र, उतना अभिधम्मों से मैं नहीं सीखा था, लेकिन विनय सूत्र जो भी सीखे थे हमने, धम्मपद को पूरा याद किया हुआ था। तो जो भी जहाँ से धम्मपद से गुरुजी ने पूछा उसका सबके हमने उन तक आंसर दिए गुरुजी को। तो गुरुजी वहाँ के सभी जो मॉन्क थे बहुत खुश हुए और कह सकते हैं कि गुरुजी का ये कहना था कि हमारे बिहार में पहले इंडियन मॉन्क हैं और एक छोटी एज में ही, यानी 21 एज में ही उपसंपदा ले रहे हैं। तो हमको बहुत खुशी है। तो वहाँ से एक हमारा मॉन्क जीवन फिर शुरू हुआ। पहले हम सामने रहे 10 साल और उसके बाद अभी हमको 5 साल हो गया है उपसंपदा लिए, यानी कि भिक्खु बने हुए। तो ये हमारा एक भिक्खु जीवन का एक रहा है ऐसा। बाकी जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सभी को आती हैं, तो उसे परेशानियों से घबराना, परेशान नहीं होना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और धीरे धीरे उस रास्ते से चलना चाहिए, निकलना चाहिए, तभी व्यक्ति मंजिल तक पहुंच पाता है। अगर जो मुझे परेशानियां हुई, अगर उनसे मैं घबराता, परेशान होता, या मैं ये सोचता बहुत दिक्कत हो रही है, घर में ही रहना बहुत अच्छा था, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो भंते जी, एक सबसे महत्वपूर्ण वो बात जिससे आपने भिक्खु जीवन को चुना, गृहस्थ जीवन को त्याग कर। मुझे एक्चुअली शुरू से, बचपन से ही एक शांत जो एकांत था मुझे पसंद था। इसलिए मुझे एक बार जब पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने कहा और मामा जी ने कहा कि आप भंते बनोगे, तो मुझे बस ये लग गया कि मुझे भंते बनना ही है। मुझे और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस ये अंदर एक खुशी थी, मुझे भंते बनना है और घर से बाहर जाना है और घर में नहीं रहना है, मुझे इतना ये खुशी थी। बाकी ये शादी वगैरह के सब झंझटों में मुझे नहीं पड़ना है और कोई परिवार नहीं होगा, भंते बन जाएंगे, एकांत में रहेंगे, शांत से रहेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे, बस इतना मुझे पता था और कुछ नहीं मैं जानता था। तो भंते जी, हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें बुद्ध का शासन और बुद्ध का स्वभाव बहुत ही प्रिय है
और ऐसा ही बुद्ध का शासन और बुद्ध का स्वभाव वे अपने बच्चों में भी चाहते हैं कि उनमें भी वो शासन, बुद्ध का शासन और स्वभाव उनके भीतर भी आए। तो इसके लिए उनके बच्चे उस स्वभाव को कुछ हद तक या अंश उसका कुछ प्राप्त कर सकें, इसके लिए कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या हैं दिल्ली में जिनमें वो अपने बच्चों को भेजकर उनको वो जो है स्वभाव उनका लेकर आ सकें? क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, उनकी स्कूलिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वो स्कूल भी उनका लगा रहे और जब स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं उनको, तो इस तरह से कुछ ऐसा सिस्टम है क्या कि जो गृहस्थ लोग हैं, जो उपासक गण हैं, उनके बच्चों को भी ये जो बुद्ध का शासन और उनका स्वभाव जो है वो प्राप्त हो सके? दिल्ली में तो वैसे तो वो ऐसा कोई सेंटर नहीं है कि जहाँ जो छुट्टियां हैं तो उनमें जा कर के वहाँ कुछ सीख सकें। केवल बस बुद्ध विहार ही हैं, वहाँ जो बनते लोग हैं उनसे हम जा कर के अपने परिवार के साथ जाएं और उनसे हम जो भी संस्कारिक कुछ चीज़ें हैं या धम्म की कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको हम सीख सकते हैं। बाकी अगर कोई श्रामणेर बनना चाहता है, भिक्षु जीवन में आना चाहता है, तो दिल्ली में केवल एक सेंटर है, ताइवान सेंटर है, जो मांडी गांव के पास में है, जहाँ क्या नाम हरियाणा बॉर्डर के पास पड़ जाता है, वो छतरपुर से आगे है। तो वहाँ पर अभी इसमें लगभग में 80 बच्चे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और संस्कारों को वहाँ सिखाया जाता है, बच्चों को पूरा ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक चीज़ की वहाँ पढ़ाई होती है, लैंग्वेज अलग अलग, इंग्लिश वगैरह, चाइनीज़, जापानीज़ और साथ साथ में पाली का भी उनको वहाँ अध्ययन कराया जाता है, धम्म का अध्ययन होता है और भी कई एक चीज़ें वहाँ अध्ययन कराते हैं। लेकिन वहाँ पर जो एक छुट्टी के टाइम पे आप सोचें कि वहाँ जा कर के और हम कुछ सीख सकें या फिर बच्चे छुट्टी हो गई तो बच्चे घर में आ सकते हैं, ऐसा वहाँ रूल नहीं है। साल में एक बार केवल ही वो घर में आने देते हैं, टाइम देते हैं कुछ दिन के लिए, 4 दिन 3 दिन के लिए, उसी में बच्चे घर में आ सकते हैं और वो भी महीने में एक बार बात करने के लिए फैमिली से वो टाइम देते हैं, बीच बीच कोई टाइम नहीं देते हैं, मिलने का टाइम नहीं देते हैं। क्योंकि बच्चा अगर श्रामणेर बना है और बार बार फैमिली के लोग मिलने जाते हैं तो उसको बार बार वो माँ की याद आती है, पिता की याद आती है, घर में भाई बहन की याद आती है, तो उसे बार बार फिर उसका मन नहीं लगता है वहाँ पढ़ाई में, जो उसको जो एक कॉन्सेप्ट करना चाहिए स्टडी में, ध्यान में, तो उसका मन नहीं लगता, बार बार परिवार की तरफ भागता है मन। तो इसलिए उन्होंने अपने एक रूल बनाए हुए हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन दिल्ली में एक थेरावादी वैसे कोई सेंटर नहीं है कि जहाँ हम सप्ताह बाइक अपने बच्चों को लेके जाएं और वहाँ पर एक सी कोई ट्रेनिंग ले सकें, केवल बुद्ध विहार ही हैं। तो कोई इस तरह के जो श्रामणेर कैंप लगते हैं उसके लिए कोई समय निश्चित है या किसी भी समय पे ये जो 10 दिन का शिविर होता है या 1 महीने का जो श्रामणेर शिविर होता है इसको कोई भी ले सकता है? 10 डेज जो शिविर होता है या जो पास लोग शिविर करवाते हैं दिल्ली में, जो बिहार में शिविर होते हैं जगह जगह हैं, उनमें कोई भी जा कर के, अब समता विद्यार में उन्होंने बनाया हुआ है अपना एक रूल कि 14 साल से ज़्यादा एज के बच्चों को नहीं लेंगे, 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको लेंगे और उनको हम जो चीवर पहना के संस्कार सिखाएंगे, धम्म सिखाएंगे। उन्होंने अपने हिसाब से ऐसे रूल बनाया है। वैसे श्रामणेर शिविर जो है वो किसी के लिए भी होता है, कोई भी जा कर के ट्रेनिंग ले सकता है, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे ही ले सकते, नहीं, बड़े आदमी, बड़े लोग भी जा कर के, या कोई वृद्ध भी है उसकी भी इच्छा है चीवर पहनने की और श्रामणेर ट्रेनिंग लेने की, तो वहाँ जा कर के चीवर ले सकता है। तो जैसे अभी संख्या में हम लोगों ने वहाँ शुरू किया, वहाँ भी 10 दिन का शिविर लगाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वहाँ पर एज का कोई वो रूल नियम नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति जा कर के ट्रेनिंग ले सकता है। तो भंते जी, ये जो बौद्ध उपासक जो होते हैं वो जब वंदना करते हैं तो उसमें पंचशील बोलते हैं, तो इन पंचशील का उपासकों के लिए या बौद्धों के लिए या पूरे संसार के लिए क्या महत्व है? पंचशील का तो पूरे संसार के सभी गृहस्थ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल बौद्ध लोगों के लिए ही नहीं, संसार में जो भी लोग हैं किसी भी संप्रदाय से हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पंचशील है वो व्यक्ति को एक जीवन जीने का एक मार्ग है, एक सही रास्ता है। अगर व्यक्ति पंचशील के मार्ग उस पर चलता है, उसको पालन करता है, तो उसका जीवन बहुत सुगम होगा, अच्छा होगा, सुखदायी होगा। अगर वो पंचशील पालन नहीं कर पाता है तो उसके जीवन में सुख नहीं होगा। तो जैसे कहा जाता है,
पाणिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो ये सभी के लिए है कि हम प्राणी हिंसा नहीं करना है, केवल बौद्धों के लिए नहीं, सबके लिए है कि व्यक्ति प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। और प्राणी हिंसा मन वचन काहे 3 प्रकार से हत्या होती है, तो तीनों प्रकार से हत्या नहीं करना चाहिए। हम किसी के बारे में हम सोचते हैं या विचार करते हैं और जब मन में आता है तभी वाणी पाता है, वाणी पाया फिर वो काया पे आता है। काया पे आते आते वो 3rd स्टेज है, तभी वो किसी चीज़ को अंजाम देता है। अगर व्यक्ति थोड़ा सा सजग है, जागरूक है या उसका मन जो है एकाग्र है, तो मन में एक बार आ गया ठीक है, वाणी पे भी आ गया, लेकिन काया पे आता तो हो सकता है उसको कंट्रोल कर ले। वाणी बच्चा इसमें एक बार उसको चित्त में आया, उत्पन्न हुआ चित्त में, लेकिन वहाँ से वो कंट्रोल नहीं कर पाया तो वाणी पे आ गया। लेकिन वाणी से काया तक आते आते उसने अगर कंट्रोल कर लिया तो भी वहाँ पर उसका कुछ % शील का पालन हो जाता है, क्योंकि उसने हत्या जो है एक पूर्ण रूप से हत्या नहीं की। तो वो धीरे धीरे क्या है, वो उसको वचन से भी हत्या को ख़त्म कर सकता है और मन से भी हत्या को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए मन वचन काया तीनों प्रकार से हत्या नहीं करना चाहिए। और कोई हत्या करके आता है तो उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए कि भाई तुम बहुत अच्छा हुआ आपने मार दिया, मैं मारने वाला था, या फिर मेरी से अच्छी दुश्मनी थी, अच्छा हुआ आपने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, ये उस व्यक्ति की हानि पहुंचाई, तो वो भी एक हत्या होती है। अगर आप रिश्वत दे के मरवाते हैं वो भी हत्या होती है। कहीं हत्या का कोई ऐसा वार्तालाप चल रही है और आपने उसमें क्या नाम है समर्थन किया, तो भी यह हत्या में आप शामिल हो गए। तो इसलिए तीनों प्रकार से हत्या नहीं करना है। और दूसरा शील इसमें आता है अदिन्नादाना, चोरी नहीं करेंगे, बिना दी वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। जो चीज़ मुझे दी जाएगी तभी उसको ग्रहण करेंगे। आप देखते हो कि जब मॉन्क किसी उपासक के घर में जाते हैं तो वो खाना जब देते हैं, अनुमोदन कराते हैं, तभी बनते लोग खाने को स्वीकार करते हैं, तभी खाते हैं। आप नहीं देंगे तो बनते लोग नहीं लेंगे। ऐसे गृहस्थ लोगों को भी अपने इस शील को अपनाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के घर में या बाहर भी या अपने खुद के घर में भी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रखी हुई चीज़ जो है हम उसको नहीं लेंगे। अगर हम उसको ले लेते हैं तो वो एक चोरी का वहाँ पर इल्ज़ाम हो जाता है। हमने चलो ले लिया लेकिन बता देना चाहिए। व्यक्ति क्या करते हैं, उठा लेते हैं या ले लेते हैं उसको और बताते नहीं हैं, वहाँ पर वो चोरी होती है। परिवार में कई बार ऐसा होता है कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी हुई काफ़ी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ पैसे भी होते हैं, और कोई परिवार का बच्चे या फिर कोई भी सदस्य परिवार का वहाँ से पैसे उठा ले, कीमती वस्तु उठा ले और वो घर में ना बताए, तो घर वाला जिसने जो चीज़ रखी है जो बाद में पूछता है कि मैंने यहाँ पर इतने पैसे रखे, उसमें से कुछ पैसे कम हैं, किसने लिए, तो पूछने पे भी नहीं बताता है, तो वो उसको क्या है, एक विश्वास उसका ख़त्म हो जाता है और वो सोचने लगता है कि हमारे घर में ही सुरक्षित नहीं है या हमारे वस्तु या हमारे पैसे सुरक्षित नहीं है, घर में ही चोर हैं, तो हम बाहर के व्यक्ति के ऊपर कैसे विश्वास करें। तो वो अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं करता है, तो ऐसे उसका विश्वास टूट जाता है और वो एक अलग अपना एक कह सकते हैं कि लॉक लगा के पैसों को या कीमती वस्तुओं को और चीज़ों को या कुछ चीज़ों को छुपा के रखने लगता है। तो अब विश्वास परिवार का ख़त्म हो जाता है, परिवार उसमें बिखर जाता है। ऐसे फिर तीसरा शील आता है कांस मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं अनाचार दुराचार पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, बुरे कर्मों से हम दूर रहेंगे। यानी संसार हम देखते हैं किसी भी माता बहनों को या कोई भी, तो हम उनको परिवार के अपने परिवार के सदस्य के समान समझें कि मेरी माँ है, ये मेरी बहन है या फिर दादी हैं, कोई भी परिवार का हमारे सदस्य है उसके समान हमको समझना चाहिए। अगर हम उनको गलत उससे देखेंगे तो हमारी गलत दृष्टि जाएगी, फिर मन में विचार आएगा और वो हमारा जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। ऐसे चौथा शील व्यक्ति लेते हैं मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, फालतू बकवास नहीं करेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे। तो इसमें मुसावादा में 4 चीज़ें आती हैं। तो व्यक्ति आजकल कुछ छोटी छोटी चीज़ों को छुपाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं या कहीं बहुत
चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं एक साथ, तरह तरह की बातें करते हैं। उसमें फालतू की बातें, दो चीज़ें उसमें सत्य होती हैं, बाकी पूरा सब झूठ होता है। मैं अमुक जगह गया, वहाँ पर ऐसा देखा, मेरे साथ ऐसी घटना घटी, ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, या मैंने वहाँ पर ऐसा किया। बहुत सी सारी उसमें झूठ होता है, वो कुछ चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। अगर चर्चा करनी है तो धम्म की चर्चा करो, या कुछ ऐसी चर्चा करो जिससे आपका लाभ हो। तो फालतू की चीज़ों से आपका क्या है कि एनर्जी बर्बाद होती है और आपका खुद की हानि होती है। बाद में हो सकता है कि आप जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ पकड़ा जाए, तो आप अपने मित्र लोगों की दृष्टि में आप गिर जाएं। इसलिए आप लोगों को व्यक्ति भगवान बुद्ध ने कहा है कि झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, एक दूसरे की चुगली नहीं करना चाहिए। जब अपने क्या नाम किसी सगे संबंधी की एक दूसरे चुगली करते हैं, वो चुगली नहीं करना चाहिए। जब क्या नाम एक समय की घटना थी श्रावस्ती की, मेघार माता विशाखा जब विदा हो रही थी अपने घर से ससुराल जाने के लिए, तो उनके पिताजी जो धनंजय सेठ थे, उन्होंने क्या नाम विशाखा से कहा था, बेटे तो अपने ससुराल में जा कर के मेरे कुछ बातें हैं उनको पालन करना। तो उन्होंने कहा कि घर की अग्नि घर में रखना, बाहर मत लेके जाना, और बाहर की अग्नि बाहर रखना, घर में लेके मत आना। तो वहाँ उन्हें अग्नि से मतलब ये था कि जो घर की जो बातें हैं वो घर में रहें, बाहर ना जाएं, और बाहर की बातें बाहर रहें, घर में ना आएँ। क्योंकि बाहर की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे हो सकता है कि परिवार में कलह पैदा हो जाए, झगड़े भी हो जाए, मनमुटाव भी हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। और घर की बातें आप बाहर करेंगे तो आपके परिवार की यानी आपकी खुद की अपनी बेइज्जती हो रही है, बदनामी होती है, एक अपमान होता है परिवार का, या जो भी घर में सदस्य हैं आप जिसके बारे में करते हैं, तो आपके परिवार का खुद का ही एक क्या नाम के लिए नुकसान है। तो इसलिए जो घर की बातें वो घर में ही रखें और घर के परिवार के साथ में उसको सुलझा लें, क्योंकि बाहर के व्यक्ति को नहीं पता कि आपके बीच में किस कारण से झगड़ा हुआ। तो बाहर वाला व्यक्ति आपको उसको नहीं सुलझा सकता, सुलझाएंगे तो घर वाले ही। जिस कारण से हुआ उस कारण को ढूंढ के दूर कर दीजिए, झगड़ा ख़त्म। या जो भी आपस में किसी प्रकार की कोई क्या नाम असमंजस कुछ चीज़ें हुई हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। जब वार्तालाप करेंगे तभी ख़त्म होगा। अगर वार्तालाप नहीं करेंगे, उसको कारण ढूंढने का, झगड़े का या जो मनमुटाव हुआ उसका कारण नहीं खोजा, तो हम जो एक कह सकते हैं परिवार जो है वो एक नहीं हो पाएगा, फिर वो बिखर जाता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है किसी भी कोई काम बिगड़ता है, कुछ भी होता है, उसके लिए एक कारण है, हर चीज़ के पीछे कारण है। बिना कारण के संसार में कुछ नहीं है। हम लोग आज यहाँ बैठे हैं वो एक कारण है, बिना हेतु के नहीं है, सब कुछ हेतु के पीछे है। तो हेतु जो है वही उसको आप भूनिए, दूर हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने 5वां शील बताया, सुरा मेरे मज्ज पमाद अठाना बेरमनी सिखातंग समाधामी। व्यक्ति को कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग या जितने प्रकार के नशीले पदार्थ हैं इनका सेवन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और इनका सेवन व्यक्ति करता है तो उसको तरह तरह की हानि होती हैं। एक तो शरीर की हानि होती है, पैसे की हानि होती है, परिवार की हानि होती है, संसार में आपके लोग जो भी सगे संबंधी हैं वो आपका साथ नहीं देते हैं, या और भी जो सामाजिक लोग हैं वो आपका सम्मान नहीं करते हैं या आपसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि कहीं आप शराब पी के पड़े हैं, नशा कहीं के पड़े हुए हैं, कहीं आपका दुर्घटना हो जाए या आपको कहीं सांप बिच्छी वगैरह काट ले, मर जाएं, कुछ भी हो सकता है। आपका जो परिवार जो पढ़ाना लिखाना चाहिए, बच्चों को जो आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसी शिक्षा देना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं। और क्या नाम जो आगे जो पीढ़ी है वो एक तरक्की नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परिवार जो खाना टाइम से देना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, दवाई देना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। व्यक्ति बाद में भटकता रहता है और वो दुखी होता रहता है, रोता ही बिलखता रहता है। तो इसलिए व्यक्ति को नशीले पदार्थों का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। और इसी शील में एक शब्द और आया, पमाद अठाना, आलस नहीं करना चाहिए। और व्यक्ति पंचशील को पूरा अच्छे से पालन करता है तो वो उसका जीवन तो अच्छा होगा, लेकिन वो पमाद अठाना यानी वो आलस करता है, तो वो आलस करना व्यक्ति भगवान बुद्ध ने कहा है वो कुछ नहीं कर सकता, वो मरे व्यक्ति के समान है।
आलस करने वाला व्यक्ति यही सोचेगा कि अभी धूप ज़्यादा हो गई है तो शाम को देखेंगे, और शाम करते करते पता लगे कि 6 बज गया शाम को, तो जो काम उसे सुबह करना चाहिए था वो दोपहर करने की सोचता है, दोपहर धूप हो जाती है, शाम को करने की सोचता है, शाम को फिर अंधेरा होने लगता है तो वो नहीं कर पाता है, या वो बारिश का या फिर सर्दी का कोई भी बहाना बनाता रहता है और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता और टालता रहता है। ऐसी जब वो वृद्धावस्था में जब पहुँच जाता है फिर वो पछताता है कि काश मैं उस समय थोड़ा सा मेहनत कर लेता तो आज मेरी कुछ स्थिति और होती, या मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेता मेहनत करके तो मेरे बच्चे आगे बढ़ जाते और मेरी स्थिति कुछ और होती। तो ये जब वृद्ध अवस्था में पहुंचता है तभी उस समय को, उस महत्वपूर्ण समय को वो समझता है। तो इसलिए जो समय है उसका सदुपयोग करें, आलस को त्याग करके हमेशा व्यक्ति को जागरूक अवस्था में रहना चाहिए और हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि प्राचीन समय था उसमें जब एक विहार यानी बुद्ध विहार का जब निर्माण किया जाता था तो उसका क्या उद्देश्य होता था, और आज जो बुद्ध विहारों का जो निर्माण किया जा रहा है उनका क्या उद्देश्य है? आपने क्वेश्चन ही बहुत अच्छा किया, आज तक शायद किसी ने क्वेश्चन ये नहीं किया है। पहले जो विहारों का जो निर्माण होता था वो भिक्षु के लिए होता था, और निर्माण करने से पहले वहाँ के लोग किसी सीनियर मॉन्क से या भगवान से या भगवान बुद्ध के बाद भी जो भी बड़े बड़े बनते हुए या आसपास उस एरिया में जो रहने वाले कोई मॉन्क हैं उनसे पूछते थे कि मैं इस जगह पे एक विहार का निर्माण बनते लोगों के लिए करवाना चाहता हूँ, तो क्या मैं निर्माण करवा सकता हूँ। तो वो वहाँ पर अनुमति तभी देते थे कि वो देखते थे कि जगह जो है वो शहर से ज़्यादा दूर ना हो, और या वो मतलब शहर हो, नगर हो या गांव हो, उससे वहाँ से ज़्यादा दूर ना हो, समीप हो, और ज़्यादा समीप भी ना हो, मध्यम में हो। मध्यम में होने का कारण ये है कि वहाँ के जो नगर के जो लोग हैं तो वो वहाँ पर आराम से अच्छे से वहाँ पहुँच सकें, या जब वो बनते लोग ध्यान साधना करें तो नगर की जो जो वातावरण है, नगर की जो आवाज़ें हैं वो बनते लोगों तक ना पहुँच सकें। इसलिए और ज़्यादा दूर इसलिए नहीं होता था कि नगर के लोग किसी भी टाइम पे बिहार में जा सकते हैं और प्रवचन सुन सकें, या रात में भी जा रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए तो वो सुरक्षित घर पे आ सकें, इसलिए मध्यम में होता था। हम श्रावस्ती में देखते हैं जेतवन का जो भी जो एक नाथ पिंडक ने जो ध्यान जो बनाया था, जो जेतवन का जो ध्यान था जेत राजकुमार का, तो उसको भी उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने देखा कि जो जगह है तो वो नगर से ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा समीप भी नहीं है, वो मध्यम में था। इसलिए अनाथ पिंडक ने उसको सोने के सिक्के से उसको खरीदा, और अनाथ पिंडक ने वो जगह खरीदने से पहले भगवान से अनुमति ली कि भगवान मैं जो विहार बनाना चाह रहे, जो दान देना चाह रहे, तो वो जगह कहाँ पर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा था अनाथ पिंडक से कि नगर की ज़्यादा समीप ना हो, नगर से ज़्यादा दूर ना हो, ऐसी जगह होना चाहिए। और जो लोग जो विहार बना करके भंते लोगों को दान कर देते थे और उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था, केवल भंते लोग आते थे, कुछ दिन रहे और चले जाते थे। वर्षावास में भंते लोग 3 माह तक वर्षावास करते थे, उसके बाद कठिन चीवरदान करके लोगों के लिए मंगल मैत्री करके और अपने दूसरे चरख विखे विचारकों की तरह जगह जगह जा कर के विहार करते थे, लोगों को उपदेश करते थे घूम घूम के। तो ये पहले की एक प्रक्रिया थी। और जो आज के जो समय में हम देखते हैं कि विहार बना करके उपासक लोग विहार तो बनाते हैं, लेकिन उसमें अधिकार जो है वो उपासक लोगों का ही रहता है, भंते लोगों का उसमें अधिकार नहीं होता। यहाँ पर एक इस चीज़ की बड़ी एक समस्या है संसार में कि लोग दान करते हैं, लेकिन दान का जो है उस पर एक अपना अधिकार जमाते हैं कि मैंने यहाँ पर इतने लाख रुपए दान किया तो ये मेरी चीज़ हो गई है, मेरी है और मेरा यहाँ पर हुकूमत चलेगी। आपने दान किया है, विहार बनाया, तो वो भिक्षु के लिए है, किसी गृहस्थ उपासक के लिए नहीं, या कोई आपके लिए बैठने का स्थान नहीं, वो भंते लोगों के लिए है। भंते भिक्षु कैसा चाहेगा, उसको कैसे बिहार को चलाना है, या कोई सीनियर मॉन्क है बिहार को कैसे डेवलप करना है, तो वो किसी सीनियर मॉन्क से अनुमति लेना चाहिए, तभी किसी चीज़ को समझना जो दान जो
लोग करते हैं तो उस पर दान का, व्यक्ति का एक बार दान जो कर देता है उस पर अधिकार ख़त्म हो जाता है। लेकिन व्यक्ति अधिकार उस पर जो जमाते हैं तो वो उस पर दान नहीं रहा आपका। आपने हो सकता है कि अपने लिए बनाया हो, अपने लोगों के लिए बनाया हो, बनते लोगों के लिए नहीं बनाया। तो ऐसे ही कई एक चीज़ें हैं कि संसार में हम देखते हैं कि दिल्ली में भी ऐसी कई समस्याएं आती हैं। बनते लोग रहते हैं, बाद में कुछ दिन रहे बनते लोग, फिर उपासक लोग वहाँ से भगा देते हैं, बनते जी आप दूसरा बिहार देख लीजिए। तो वहाँ पर ये उपासक लोगों को ये करना उचित नहीं है, अनुचित है उनके लिए। और जो एक आधिपत्य जो क्या नाम करते हैं उपासक लोग, वो नहीं करना चाहिए। आपका दान का कोई महत्व नहीं रहा। या तो बिहार बनाना नहीं चाहिए, अगर बिहार आप बनाते हैं तो पूर्ण रूप से बनते लोगों को समर्पित कर देना चाहिए। और जो बिहार की जो देख रेख है वो उपासक लोगों को करना चाहिए कि बिहार में हमको क्या लाना है, क्या करना है। बिहार में कुछ चीज़ें होती हैं कि बिहार को दोबारा से डेवलप करना है, या हो सकता है उसका पेंट ख़राब हो रहा है, प्लास्टर ख़राब हो रहा है, फर्श ख़राब हो रहा है, या बिहार में पंखे लगाने हैं, या और भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, बिहार को थोड़ा सुंदरीकरण करना है। तो वो उपासक लोगों का कर्तव्य है, उपासक लोगों को उसको करना चाहिए। और बाकी बनते लोग यहाँ, तो बनते लोगों का आज यहाँ है, कल दूसरे बिहार में, परसों तीसरे बिहार में, वो उनकी अपनी संपत्ति नहीं है। वहाँ जो बिहार है वो है उपासक लोगों के लिए, लेकिन जो बिहार को कैसे चलाना है वो बनते लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो भंते जी, जैसा कि बुद्ध ने कहा चरत भिक्खवे चारिकं, यानी कि भिक्खु को एक जगह पर कभी भी ठहरना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि भिक्खु किसी एक बुद्ध विहार में या किसी भी एक स्थल को जो है अपना शरण स्थल मानकर और वहाँ पर स्थायी रूप से रहने लगते हैं, जिसके कारण धम्म का प्रचार और प्रसार जो है समाज में नहीं हो पाता। तो ऐसी समस्या समाज को देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप जैसे भिक्खु जो है समस्या का कैसे निदान देखते हैं, या क्या समाधान होना चाहिए इसका? देखिए, जो आजकल जो बिहार है जहाँ बनते लोग जो लगातार कई सालों से रह रहे हैं, जैसे मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, अभी अध्ययन कर रहा हूँ तो इसलिए रह रहा हूँ। अध्ययन के बाद हो सकता है मैं किसी दूसरे बिहार में चला जाऊँगा, या जो भी दिल्ली में या फिर इंडिया में कहीं भी जो बिहार हैं वहाँ जो बनते लोग आधिपत्य बना के रह रहे हैं, या बेराधीश पति बन के वहाँ रह रहे हैं बिहार में, तो उनका एक कर्तव्य है कि वहाँ बनते लोग छोटे छोटे श्राम्य बना करके आसपास के बच्चों को उनको एक धम्म की ट्रेनिंग देना चाहिए। और जो बनते नहीं बन सकते, चीवर नहीं पहन सकते हैं, तो उनके धम्मा ट्रेनिंग के रूप में हर संडे क्लास लेना चाहिए। संडे बाई संडे जो गृहस्थ लोग हैं उनकी क्लास लेना चाहिए, उनको धम्म सिखाना चाहिए कि जो धम्म की जो क्लासें हैं वो कैसे हमको होना चाहिए, या धम्म के अनुसार हम कैसे पालन करें। और बनते जी से वहाँ जा कर के हमको कई भी ऐसी समस्या आती हैं तो उपासकों को उन समस्याओं का निवारण करना चाहिए, पाली सीखना चाहिए। ये सब तरह तरह की चीज़ें हैं, उनको वहाँ पर सीखना चाहिए। अगर कोई भिक्खु जो है वो लगातार एक ही बिहार पे रहता है, तो अगर कोई नहीं रहता है तो एक अलग चीज़ है। अगर कोई भिक्खु इस एक ही जगह पे रहता है, उसके ये कर्तव्य है कि वहाँ के लोगों को धम्म की ट्रेनिंग दे, और वहाँ पर एक गुरु शिष्य परंपरा की तरह जैसे पहले था, एक गुरु शिष्य परंपरा के अपने शिष्यों बना करके उनको ट्रेनिंग देना, उनको धम्म सिखाना, तो उसी प्रकार से श्राम्य बना करके उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। भंते, जैसा कि हम देख रहे हैं कि समाज में यह बहुत ही जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, कि जैसा कि पहले एक भिक्खु कभी भी एक बुद्ध विहार में नहीं ठहरता था, बल्कि अलग अलग विहारों में निरंतर विचरण करता रहता था। तो उससे होता ये था कि जो वहाँ के निवासी थे, उस नगर के जो निवासी थे, उसको विभिन्न प्रकार के जो भिक्खु होते थे उनके पास जितना ज्ञान था, उनका सामान्य ज्ञान था, उससे वो परिचित हो सकते थे, और उनके ज्ञान में, विवेक में और आचार विचार में और भी वृद्धि हुआ करती थी। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि एक भिक्खु जो है अपना कुछ समय तक एक बिहार में रहे, वहाँ के जो नगर निवासी हैं वहाँ से मिले जुले उनसे और उनके बीच में धम्म चर्चा करे, जिससे कि उनके आचार विचार में परिवर्तन हो और स्वभाव में जो है जो अच्छाइयाँ हैं वो आएँ और बुराइयाँ हैं वहाँ से निकलें? बिल्कुल ये चीज़ होना चाहिए, और चीज़ें होती भी है। सिटी में तो इतना नहीं है, लेकिन आप जब सिटी से जब बाहर निकलेंगे, जो विलेज हैं, जो गांव हैं, गांव देहात में जो बने हुए जो बिहार हैं, वहाँ बनते लोग डेली चारका करते हैं, भिक्षाटन भी करते हैं,
और केवल बरसावास में ही एक स्थान पर रहते हैं। उसके बाद बनते लोग घूमते हैं, गांव में जा कर के भिक्षाटन करते हैं और गांव के लोगों को धम्म उपदेश करते हैं। ये चीज़ मैंने अपने इधर में संकेसा में जो यहाँ देखा है, वहाँ के जो बनते लोग हैं वो सुबह निकलते हैं अपना पात्र लेकर के, किसी गांव में गए और वहाँ भोजन किया, भिक्षाटन करके भोजन करने के बाद वहाँ के लोगों को दोपहर में सभी लोग खाली होते हैं, गांव के लोग फ्री होते हैं, तो पेड़ के नीचे बैठ करके लोगों को उपदेश करते हैं, धम्म सिखाते हैं। तो ये चीज़ वहाँ चल रही है, लेकिन अभी सिटी में जो है वो चीज़ संभव नहीं है, तो इसलिए सिटी में चीज़ नहीं हो पाती है। सिटी में क्या है कि सभी जो वर्कर्स लोग हैं सुबह निकलते शाम को वापस आते हैं, केवल संडे ही होता है, तो संडे को लोग फिर बिहार में आते हैं, तो फिर बिहार में ही आकर के बनते लोगों से उपदेश सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, और जो भी धम्म के प्रति कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, हमको कैसे पालन करना चाहिए, उसका हमको निवारण बनते लोगों से पूछना चाहिए। बनते जी, उपासक और भिक्खु जो हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ उपासकों को भिक्खुओं की ज़रूरत है, वहीं पर भिक्खुओं को भी उपासकों की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में भिक्षाटन की जो प्रक्रिया है भिक्खुओं की, वो बिल्कुल ही समाप्त प्राय है। तो क्या इसमें कुछ समस्याएं आगे आती हैं, और अगर समस्याएं आगे आती हैं भिक्षाटन करने में भिक्खुओं के, तो वो कौन सी समस्याएं हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। शहर में तो ये भिक्षाटन की काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी कुछ साल पहले हमारे बिहार में एक बनते जी आए श्रीलंका से, उन्होंने कहा कि हम भिक्षाटन करके ही भोजन करेंगे। हमारे बनते जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं सुबह यूनिवर्सिटी निकल जाता था, बनते जी बिहार में रहते थे, बनते जी वृद्ध अवस्था में थे, लगभग मैं 60 साल से ऊपर के थे, तो वो भिक्षाटन करने के लिए निकले पात्र लेके, लेकिन उनको पहले दिन कोई भिक्षा नहीं मिली, कहीं से कोई खाना नहीं मिला। दूसरे दिन भी गए, फिर भी कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन भी गए, ऐसे वो लगातार 4-5 दिन गए, लेकिन कहीं से उनको भिक्षा नहीं मिली। समस्या ये थी कि यहाँ के जो लोग हैं उन सभी घर बंद होते हैं, गेट बंद होते हैं, कोई किसी घर में ताले लगे होते हैं, कोई लोग होते हैं तो घर में अंदर होते हैं, बाहर कौन आया किसी को कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए भिक्षाटन करने में यहाँ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गांव में क्या होता है, गांव घर खुले होते हैं, सब कुछ दिखाई देता है, सामने बनते आ रहे हैं तो घर से निकल रहे हैं, तो उनको भिक्षाटन वहाँ पर करने में वहाँ कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन सिटी में एक प्रॉब्लम इस चीज़ की समस्या है कि गेट बंद होने के कारण से उनको पता नहीं लग पाता है कि हमारे गेट पे कौन खड़ा है। और मेन बात यह है कि बनते लोग जब भिक्षाटन करते हैं तो आवाज़ नहीं देते हैं, बोलते नहीं हैं, शांतिपूर्वक जाते हैं और शांतिपूर्वक आते हैं, तो इसलिए ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं सिटी के अंदर। तो बनते जी, अगर कोई भिक्खु भिक्षाटन के लिए जाए और उसे भिक्षा ना मिले, लेकिन जब वो पूरे दिन अपने क्षेत्र में चारिका करेगा, तो कम से कम उस क्षेत्र के लोग जो उसे देखेंगे तो उसके बारे में उनको जो है जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि यह कौन व्यक्ति है, किस धर्म को मानने वाला है। इस तरह से कम धर्म का प्रचार प्रसार तो किसी तरीके से संभव हमें होता दिखाई देता है। लेकिन अगर ये भिक्षाटन जो है बिल्कुल ही बंद हो गया है, जो इससे तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि हम किसी बुद्ध विहार के आसपास जाते भी हैं क्षेत्र में जो है, हम वहाँ के बुद्ध विहार का रास्ता पूछते हैं, तो वहाँ के लोगों को यही नहीं मालूम कि बुद्ध विहार क्या होता है या भिक्खु क्या होता है, भंते किसे कहते हैं, और यहाँ उनके आसपास कोई बुद्ध विहार है भी या नहीं है। बल्कि बहुत ही बुद्ध विहार के नज़दीक के स्थानों तक हमने ये समस्याएं देखी हैं। तो एक भिक्खु यदि पूरे दिन भिक्षाटन करे तो उससे इन बातों का समाधान हो सकता है, और उसको भिक्षा नहीं भी मिलती है तो जो उपासक गण हैं उनकी जो भिक्षा का या जो उनके खाने का जो प्रबंध तो वो कर ही सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर जैसे उपासक लोग भिक्षा का एक कह सकते हैं कि कुछ समय सा हल निकालते हैं, उनका जो भिक्षा है उनको देते हैं, तो ये सब समस्याएं शायद ना हो। क्योंकि जो जैसे उपासक कोई यहाँ से थोड़ी दूरी पे रह रहा है, उसने कहा कि बनते जी आप लोग हमारे उस एरिया में कई एक घर हैं, तो आप सभी लोग जैसे एक टाइम देख लीजिए, बनते लोगों का जो टाइम है सुबह का, ज़्यादा सुबह जैसे 9 बजे उस समय बनते लोग भिक्षाटन करते हैं। तो उसमें अगर कोई जैसे आप लोग घर में हैं, उपासक लोग घर में हैं,
तो भंते जी बोल दी, भंते जी आप भिक्षाटन करने के लिए हमारे गली में इधर आइए, और हम लोग कई उपासक लोग हैं तो हम लोग आप लोगों को भिक्षा देंगे। और भी कुछ जो नॉन बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिस्ट नहीं है, वो लोग भी देखेंगे, हो सकता है वो लोग प्रभावित हों, वो लोग भिक्षा दें। तो ये चीज़ संभव ऐसे हो सकती है। अन्यथा जैसे आजकल जो सिटी में जो है वो कोई ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। बस ये देख लेता है साधु संत हैं जा रहे हैं, उनको कोई किसी से कोई पूछता नहीं है, कोई बताता नहीं, कुछ नहीं। भंते जी, जैसा कि आप यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं, तो यानी कि उपासक गण आपकी व्यवस्था यहाँ पर कर ही रहे हैं, तो समस्या तो व्यवस्था की नहीं है। जहाँ भी भिक्षु लोग रह रहे हैं, स्थायी रूप से रह रहे हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था तो हो ही रही है। लेकिन समस्या ये है कि खाने पीने की व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन भिक्षाटन की जो क्रिया है वो शुरू नहीं हो पा रही है। इसमें क्या कारण है? कारण तो इसमें वैसे कुछ नहीं है। वैसे अगर भिक्षाटन का इसमें किया जाए, उपासक लोगों को सबको एक बार बता करके कि बंदे लोग इस टाइम पे भिक्षाटन करते हैं, तो उसमें समस्या मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या उत्पन्न होगी अगर भिक्षाटन करते हैं तो। भिक्षुओं के लिए दान और खरीदे हुए भोजन में क्या अंतर है? उन्हें कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए, दान दिया हुआ भोजन या खरीदा हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए? जो भंते लोगों के लिए जो एक भिक्षाटन का जो भोजन है वो दान के स्वरूप होता है, या कोई उपासक लोग भोजन देते हैं अपनी श्रद्धा से कि मुझे भंते जी मैंने ऐसे भोजन किया है, या मैंने अपने घर में भोजन की व्यवस्था की है, तो आप हमारे घर में आइए। तो वो श्रद्धा से उत्पन्न, उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, तो श्रद्धा से जो क्या नाम एक भोजन देने की जो एक क्रिया है, तो वहाँ पर वो एक दान के स्वरूप में है। और जो खरीदा हुआ जो भोजन है वो सो कह सकते हैं कि भंते लोग भिक्षाटन करने जा रहे हैं, और भिक्षाटन करते करते उनको भिक्षा नहीं मिली, और किसी ने कोई रास्ते में खड़े होकर पूछने लगा कि आप क्या करते हैं, आपका धर्म क्या है, आप किसको मानते हैं। तो जब वहाँ पर भंते से जो वार्तालाप किया, वार्तालाप होने के बाद में उसने कहा कि आपका भी भोजन का टाइम है, तो आप हमारे घर में चलिए, मैं आपको भोजन कराते हैं। तो वहाँ पर वो एक दान का या पुण्य का वहाँ पर कह सकते हैं कि उसका कोई महत्व नहीं होता है, वो खरीदा हुआ भोजन हो जाता है, क्योंकि वो भंते द्वारा जो उपदेशित है, जो उपदेश जो किया, उपदेश करने के बाद उसके अंदर श्रद्धा जागी, तो वो भिक्षु के लिए खरीदा हुआ भोजन के समान है। उसका उसको जो गृहस्थी है उसका कोई पुण्य उसको नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि वो उस समय उसने जान लिया कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या नाम दान के लिए भंते को बुलाना चाहिए, तो वो श्रद्धा से जब वो बुलाता है, भोजन कराता है, तो वहाँ पर वो दान है, वो पुण्य का कार्य, पुण्य का हकदारी है। अन्यथा जो भोजन उपदेश करने के बाद जो भोजन करता है, तो वहाँ पर वो भोजन खरीदा हुआ माना जाता है। भंते जी, ये जो खरीदा हुआ भोजन है और भिक्षाटन या दान दिया हुआ भोजन है, इसके बीच अंतर करने के लिए एक कृषि भारद्वाज वाली कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि वो आप बताएं उनको। कृषि भारद्वाज का जो एक भगवान बुद्ध ने जो कृषि भारद्वाज को जो उपदेश किया था, यहाँ से सूत्र निपात में हम पढ़ने को आपको मिलेगी कृषि भारद्वाज के नाम से। उसमें भगवान बुद्ध भोजन के टाइम पे कृषि भारद्वाज के खेत में पहुंच जाते हैं, और भोजन का टाइम हुआ होता है, और कृषि भारद्वाज जो है वो अपने लगभग 500 किसानों के साथ में, 500 जो नौकर चाकर हैं उनके साथ में भोजन के लिए बैठा होता है, भोजन परोस रहा होता है। तो उसी समय देखता है कि गौतम बुद्ध आए हुए हैं और वो भोजन के लिए खड़े हैं। तो वो आकर कहता है कि गौतम, हे श्रीमन, आप भी मेरी तरह खेती जोतो बो और बो करके खाओ। तो भगवान उस समय चुप रहते हैं। दोबारा फिर कहता है कि मेरी तरह आप भी अपनी खेती करो, जोतो बो और बो करके खाओ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे कृषि भारद्वाज, मैं भी अपनी खेती करता हूँ और खेती करके जोतता हूँ, बोता हूँ और बो करके खाता हूँ। तो वो कहता है कि क्या नाम भगवान, मैं आपकी कृषि को नहीं देखता। जिस प्रकार से मेरी खेती है
मेरे पास हल हैं, मेरे पास बैल हैं, नौकर चाकर हैं, या और भी जो सामग्री है खेती उत्पन्न करने की, वो मैं आपके पास नहीं देखता। तो भगवान एक एक चीज़ करके उसको पूरा समझाते हैं कि मेरे पास जो खेती है वो प्रज्ञा की खेती है, और वो निब्बान की तरफ लेके जाने वाली मेरी जो खेती है, तो वो खेती जो है वो सर्वोपरि है। तो जब वो इस चीज़ को जो सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, और वो भगवान बुद्ध को उस समय भोजन के लिए दान करता है कि ये मेरे तरफ से आप भोजन को स्वीकार करें। तो भगवान बुद्ध उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि इस भोजन को आप जीव रहित पानी में या ज़मीन में गाड़ दीजिए। जीव रहित पानी कैसा कि जहाँ पानी ताज़ा पानी हो, जैसे बारिश का पानी, कल बारिश हुआ हो, आज का पानी भरा हुआ हो, या खेत में पानी भरा हुआ हो, वहाँ पर किसी कोई प्रकार का जीव ना हो पानी में, वो जीव रहित पानी में खाने को छोड़ दीजिए, कि बुद्ध उसको खाने को स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो खरीदा हुआ भोजन हो गया बुद्ध के लिए, तो बुद्ध ने उस भोजन को मना कर दिया। तो वहाँ पर फिर वो दूसरे दिन के लिए भगवान से निवेदन करते हैं कि आप कल का भोजन अपने भिक्षु संघ के साथ हमारे घर में स्वीकार करें और हमारे यहाँ भोजन आप आकर के ग्रहण करें। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हर एक उपासक के जीवन में कुछ संस्कार आवश्यक रूप से होते हैं। जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के बाद एक संस्कार होता है घर में, परिवार में, विवाह का संस्कार होता है, मृत्यु का संस्कार होता है, इस प्रकार जो है विद्या का संस्कार भी होता है। तो ये जो संस्कार शब्द है इसका क्या अर्थ है? ये संस्कार जो है, सबसे पहले संस्कार तो जो है वो व्यक्ति के अंदर एक तो आचरण का है। पहले जो मेन चीज़ है आचरण उसका व्यक्ति का कैसा है, शुरुआत वहाँ से होती संस्कार के लिए। और जो एक जो संस्कार शब्द जो दिया गया है, जो एक हम समय समय पर जो क्रियाएं करते हैं, संस्कार विधि करते हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में जो हम पहला संस्कार करते हैं, नामकरण का संस्कार करते हैं। तो वो एक जन्म हुआ तो जन्म वाले बच्चे को, उसको एक रूप है उसके पास लेकिन नाम नहीं है, तो उसको नाम दिया जाता है उस रूप को पहचानने के लिए। अन्यथा अगर व्यक्ति नाम ना दिया जाए तो वो कोई पहचान नहीं पाएगा ये कौन व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति को नाम दिया जाता है कि अमुख व्यक्ति है, तो वो नाम दिया जाता है पहले। तो नाम दे करके उसकी एक पहचान बनती है, और उसके बाद में फिर उसका मुंडन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार का कारण ये है कि वो जो सिर में जो बाल होते हैं, तो वो बाल एक बार कटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गंदगी लगी होती है सिर पे, कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो साफ़ हो जाती हैं पहली बार मुंडन करने से। तो इसलिए वो मुंडन संस्कार व्यक्ति को करवाना चाहिए। और उसके बाद में जो विद्यारंभ संस्कार होता है, यानी कि वो बच्चा जब सीखने जाता है, कुछ पढ़ने के लिए जाता है, गुरु की शरण में जाता है, तो जो विद्या का जो एक संस्कार है, यानी कि व्यक्ति जो बच्चे को जो भेज रहे हैं, तो उसका जो विद्या का जो शुरुआत है वो अच्छा होना चाहिए, कैसा हो, उसके लिए वो भेजता है कि मैं एक संस्कार करवा रहे हैं और वो ज्ञान को अर्जित करे, वो अच्छे शील का पालन करे, विद्वान व्यक्ति बने और तरह तरह की चीज़ों में पारंगत हो, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कह सकते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो वो एक प्रखंड विद्वान बने। ऐसा नहीं है कि वो अधेड़ हो जाए, यानी वो पूर्ण रूप से सीख ना पाए। किसी भी चीज़ को सीखे तो वो पूर्ण रूप से सीखे, तो वो जो संस्कार है उसके जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो बात कर रहे हैं विवाह संस्कार की, तो विवाह संस्कार जो है वो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो दो परिवार को एक करता है और बंधन में व्यक्ति बनते हैं, उसमें जो व्यक्ति प्रतिज्ञा लेते हैं एक दूसरे को उसको निभाना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि जब जो बुद्ध के अनुसार या बुद्ध धर्म के अनुसार जो प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, उन प्रतिज्ञाओं का दोनों लोग पालन करते हैं पति पत्नी, तो उनके जीवन में कभी कुछ झगड़े उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार ही उनको एक दूसरे के जीवन में बदलने का वो लोग कह सकते हैं कि संकल्प लेते हैं कि हम पांचों प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे, आपको वचन दे रही है।
जो वचन दिया है तो उसका आप जीवन भर अगर आप पालन करते हैं तो हमेशा आप खुशहाल रहेंगे। अगर उन प्रतिज्ञाएँ जहाँ टूटती हैं तो आप जीवन में व्यक्ति के अंदर फिर दुख उत्पन्न होने लगते हैं, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो यहाँ भी एक संस्कार जो है वो एक जो बचपन के जो संस्कार अगर व्यक्ति सीखता है तभी व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होगा। अंत में जो एक मृत्यु संस्कार जो कहा है आपने, तो मृत्यु संस्कार जो है वो व्यक्ति के जो अंतिम संस्कार है कि जो व्यक्ति संसार छोड़ के जाते हैं उसके लिए मंगल कामना करते हैं कि वो जहाँ भी जाए वो क्या नाम है दुखों से मुक्त रहे, भय से मुक्त रहे और जल्द से जल्द जन्म लेकर के नया जीवन शुरू करके और एक सद्धर्म के मार्ग पे चल करके अपने दुखों से बाहर निकल जाए, ऐसे मंगल कामनाएं करते हैं। क्योंकि संसार में व्यक्ति जो आता है वो इस बार जाना होता है, अनित्य होता है, इसलिए परिवार को भी वहाँ पर समझाना ज़रूरी होता है कि जो आपके साथ में जो ये व्यक्ति इतने दिन तक रहा है तो उसको समझाना बताना क्या नाम ज़रूरी है। ये संसार अनित्यमय है, कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, इसलिए उस अनित्य को समझाते हुए जो गृहस्थ के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको समझा करके उनके सांत्वना देते हैं। तो ऐसे अनित्य का जो भाव है व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। जब तक अनित्य का भाव उत्पन्न नहीं होगा तो वो दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। तो भंते जी, हमारे दर्शक यह भी जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो उसके घर में कोई बालक जन्म लेता है लेकिन वो किसी भी प्रकार की परंपरा का उस समय वहन नहीं करता है, उसके घर में जब कोई बालक शिक्षा ग्रहण करने आता है तब किसी परंपरा का वहन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, जब उसके घर में कोई विवाह शादी आदि होते हैं तब किसी परंपरा का वो पालन नहीं करता है, और जब उसके घर में किसी की मृत्यु होती है तब वो किसी परंपरा का पालन नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की परंपराओं का या संस्कारों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में पाप और पुण्य का क्या महत्व है? पाप पुण्य का यहाँ कोई वैसे यहाँ बात नहीं आती है, लेकिन उसके अंदर वो उस चीज़ पे क्या नाम कह सकते हैं कि सीख रहा है या वो कैसे इस चीज़ को हैंडल कर रहा है। कि कोई संस्कार हुआ तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की या उसमें कोई सम्मिलित नहीं हुआ वो, या वो कह सकते हैं या उसको हो सकता है कुछ चीज़ें उससे आडंबर लगी हैं, ये सब आडंबर है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो वहाँ पर उसका कोई पुण्य से या फिर कोई पाप से वहाँ उसको मतलब नहीं है। वहाँ केवल वो उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है कि जो लोग करते हैं वो कारण क्या है। बहुत से लोग पूजाएं करवाते हैं या परिवार में यज्ञ हवन करवाते हैं या बहुत सी चीज़ें हैं, प्रार्थना पाठ भी करवाते हैं, या कोई लोग जो हैं अपने माता की या पिता की, दादा की, दादी की या भाई बंधु की स्मृति में जो प्रवाह छोड़ के जाते हैं, 1 साल बाद उनकी स्मृति में भोजन दान करते हैं या फिर प्रवचन रखवाते हैं, कुछ भी करते हैं या किसी की याद में हम कुछ भी काम करते हैं, तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो बिना कारण के उस चीज़ को वो समझने की कोशिश करता या नहीं करता है, ये उसके मन के आधार पे है कि वो क्या नाम उसको क्या समझ रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं इतना समझाना चाहता हूँ उपासक लोगों को कि हम कोई भी कार्य करें या हमारे जो परंपरा से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, उस परंपरा दर परंपरा चीज़ों को करने के लिए हमको समझना चाहिए कि हमारे जो पिताजी थे या दादाजी थे वो क्यों करते थे। परिवार में ये गवन या भंते लोगों को बुला करके पूजा वगैरह करवाना, प्रार्थना पाठ करवाना या ये सब चीज़ें क्यों करवाई जाती हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसका हम कारण नहीं जानेंगे तो हमारे उसका जीवन का या उसमें भाग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उस कारण को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और जब तक कारण नहीं पता है और तो फालतू का जो बाहर एक जो है वो ढोना बेकार है कि हमको पता नहीं लगा हम बाहर ढो रहे हैं, पिताजी ने कहा था इसलिए इस चीज़ को कर रहे हैं, दादाजी ने शुरुआत किया था, हो सकता है कई चीज़ों से चली आ रही है, परंपरा दर चली आ रही है, या हमारे ग्रंथों में लिखी है इसलिए चली आ रही है, इसलिए उसका पालन कर रहे हैं। तो उसको हमको नहीं करना है, केवल हमको उस चीज़ को समझना चाहिए जो हम कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है,
उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उस चीज़ को हम नहीं समझ पाए तो उसको करना बेकार है। बनते जी, हमारे ऐसा किया भी बनते जी, विश्व के सभी धर्म आत्मा और पुनर्जन्म इसका समर्थन करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा और पुनर्जन्म दोनों को नकारता है। इसका क्या कारण है? बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा को इसलिए नकारा है क्योंकि बुद्ध जो है वो एक सर्वोपरि थे और बुद्ध ने निर्वाण का मार्ग खोज लिया था। इसलिए आत्मा और परमात्मा को दोनों चीज़ों को नकार दिया था, क्योंकि आत्मा जो है वो हिंदू धर्म में या फिर और भी किसी धर्म के जो लोग हैं उसको अजर अमर मानते हैं, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति अगर ध्यान करे, मेडिटेशन करे तो वो सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहत को प्राप्त करके, निब्बान को प्राप्त करके दुखों से मुक्त हो सकता है, संसार से मुक्त हो सकता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो बुद्ध इस चीज़ को मानते हैं और ये संसार में होता है। इसलिए बुद्ध ने जन्म और पुनर्जन्म दोनों चीज़ों को नकारा है। और जो क्या नाम आत्मा जो शब्द है उसको नकारा है, और जो पुनर्जन्म है उसको भी नकारा है। पुनर्जन्म जो है वो व्यक्ति का ही जन्म नहीं होता है, वह तृष्णा का जन्म होता है, किसी व्यक्ति विशेष का जन्म नहीं होता है। वो केवल एक क्या नाम कह सकते हैं कि जो तृष्णा है, जो राग द्वेष मोह जो इसके तृष्णा के साथी हैं, उस तृष्णा का जन्म होता है, ना कि किसी व्यक्ति का। तो भंते जी, ये जो तृष्णा है ये है क्या? कोई ऊर्जा है या क्या चीज़ है ये तृष्णा? ये मन की एक तृष्णा है, या मन की जो कह सकते हैं एक लालसा है, जो राग द्वेष मोह से बनी हुई है। इसको जो साथी जो है एक मुझे चाहिए कि एक इच्छा जो होती है व्यक्ति के अंदर, तो वो एक तृष्णा है। एक काम भोग की तृष्णा, भाव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये 3 तृष्णाएं हैं। तो ये तीनों तृष्णाएं जो हैं वो एक दूसरे से अटैच हैं। तो जो भाव तृष्णा जब जो ये है वही मेन है। भाव तृष्णा से ही व्यक्ति का जन्म होता है। जो भाव तृष्णा है वो तृष्णा जो राग द्वेष जो मोह है, तो राग द्वेष मोह जब ख़त्म होता है तब व्यक्ति का जन्म खत्म हो जाता है। कड़ी जो है, जैसे हम एक जंजीर जो है वो बनी हुई है, तो बार बार जैसे साइकिल की या मोटरसाइकिल की जो चैन होती है वो बनी रहती है तभी चलती है। अंदर जो चैन वो टूट जाए तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार से व्यक्ति का जो जीवन है वो चैन के समान है। राग द्वेष मोह इसके क्या नाम एक पिलर हैं, और वो उनको तोड़ दिया, चैन को तोड़ दिया जाए तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो भंते जी, जो व्यक्ति की मृत्यु के साथ में ही तृष्णा समाप्त हो जाती है या उसके बाद भी तृष्णा बनी रहती है? नहीं, तृष्णा जो है वो जीते जी ख़त्म होती है। मरने के बाद तृष्णा ख़त्म नहीं होती है। तृष्णा तो जीते जी व्यक्ति ख़त्म कर सकता है, तभी वो अर्थ को प्राप्त करता है। अगर तृष्णा ख़त्म नहीं हुई है तो व्यक्ति मर गया तो वो उसका नेक्स्ट जन्म होगा, तृष्णा जन्म लेगी, और उस तृष्णा जो जन्म हुआ व्यक्ति का, लेकिन उस जो पहले जो जन्म व्यक्ति का था, उस पहले जन्म में वो व्यक्ति ने क्या क्या पुण्य कर्म किए, या वो ध्यान में किस स्थिति तक पहुंचा, उसने कितनी पारमिताओं को पूर्ण किया, उसने कितना पुण्य को किया, उसी के आधार पर उस व्यक्ति का जन्म होता है और वो आगे की प्रक्रिया को करता है। तो वो जल्दी ही, अगर उसने सोतापन्न को प्राप्त कर लिया, अनागामी प्राप्त कर लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, अरहंत नहीं हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वो 1-2 जन्म लेकर के अरहंत होकर के वो निब्बान को प्राप्त करके संसार से मुक्त हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा, दुख में नहीं पड़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया है जन्म लेने की। तो वो तृष्णा का केवल व्यक्ति का जन्म होता है, और कोई विशेष व्यक्ति का या फिर कोई जो आप बता रहे हैं कि कोई शक्ति है, कोई पावर है, उसका कोई वो नहीं है। तो जैसा कि बुद्ध ने बताया कि जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, तो इस प्रकार से ये जो दुख उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के जीवन में, तो इस जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए जो बुद्ध का जो नियम है या धम्म है, उसके लिए बुद्ध कहते हैं कि निब्बान प्राप्त होना एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति निब्बान को प्राप्त हो जाता है तो जीवन और मरण के चक्र से वो छुटकारा पा सकता है।
और उसके इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो भंते जी ने बताई, तृष्णा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में निब्बान प्राप्त नहीं करता है तो उसकी तृष्णाएं बनी रहती हैं और वो उसके अगले जन्म का कारण बनती हैं और वो फिर से जो है जन्म मरण के चक्कर में दोबारा से आ फंसता है। तो भंते जी इसी के साथ जो है आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो निब्बान है, ये निब्बान क्या है? निब्बान जो है एक अंतिम सीढ़ी है, परम सुख है। भानुद ने कहा है निब्बानं परमं सुखं, यानी निब्बान जो है वो परम सुख है और वो परम सुख को जीते जी व्यक्ति भोगता है। मरने के बाद निब्बान नहीं मिलता, व्यक्ति जीते जी इसी मनुष्य रूप में निब्बान का सुख भोगता है। यानी कि उसके अंदर जो तृष्णा खत्म हो जाती है तो उसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं होता है, लालच नहीं होता है, किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, या कोई राग नहीं होता है, किसी प्रति कोई मोह नहीं होता है, या अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये सब कुछ उसके अंदर सब खत्म हो जाता है, वो एकदम शांत हो जाता है। व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे निब्बान का सुख होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी एक भयभीत करने वाली या और कोई दूसरी ऐसी चीज़ नहीं रही है कि जो उसके लिए वो लालसा करे। तो इसलिए वो जो निब्बान जो है वो एक अंतिम है, वो परम सुख है। तो भंते जी एक व्यक्ति जब बिल्कुल शांत हो जाता है हर प्रकार के चित्तमलों से, तब उसे निब्बान की स्थिति में जाएवा कहते हैं। तो ऐसी स्थिति एक व्यक्ति के मरने के बाद भी होती है। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो तब भी शांत हो जाता है, तब उसके सारे चित्त रुक जाते हैं। तो दोनों स्थितियों में क्या अंतर है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के रहते निब्बान प्राप्त करता है यानी शांत हो जाता है, सभी चित्तमलों से मुक्त हो जाता है, और एक व्यक्ति मरकर ही इनसे मुक्त होता है। दोनों स्थिति में क्या फ़र्क है? दोनों बहुत अंतर है। मरने के बाद निब्बान प्राप्त नहीं करता वो व्यक्ति जो मरता है। मरते समय आपने देखा हो बहुत से लोगों के फेस पे आप देखेंगे वो चिंतित होते हैं, भयभीत से होते हैं और डर सा उनके अंदर होता है, क्योंकि वो एक तो धम्म को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं किए होते हैं। जो व्यक्ति जो ध्यान की अवस्था में रहता है, जो सत्य को जानता है, मृत्यु को जानता है, वो ध्यान की अवस्था में रहता है और वो मर जाता है, तो वो आगे जो जन्म उसका होगा तो वो दुखकारी नहीं होगा, सुखकारी जन्म होता है। और जो निब्बान जो है वो व्यक्ति मरने के बाद नहीं मिलता उसे। मरने के बाद जो आप बता रहे, जो चित्त जो है वो शांत हो जाता है। चित्त शांत नहीं होता है, चित्त अपनी प्रक्रिया में, क्रियाओं में लगा रहता है। जो तृष्णा जो है वो लगी रहती है, जो काम भोग है, जो क्या नाम और भी जो तृष्णा है वो अपना काम करती रहती है। एक रूप खत्म हो जाता है बस, बाकी और जो चीज़ें हैं व्यक्ति की वो सब चलती रहती हैं और वो उसी प्रकार से व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है और फिर दोबारा उसी जन्म में वो उन्हीं प्रक्रियाओं को करता रहता है। अभी हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही थी यूनिवर्सिटी के, उसमें ये चीज़ हमारे प्रोफेसर ने पूछा कि क्या भंते जी संसार में मैं देखता हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं कि मरने से पहले उनको अटैक आता है, हार्ट अटैक उनको आ गया और वो मर गए। क्या इस स्थिति में उस व्यक्ति की गति क्या होगी? तो व्यक्ति का वहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन यही था, मतलब आंसर ये था सर से, वहाँ उसको एक शरीर का उसका क्रिया रुकी है, उसकी चित्त की क्रिया नहीं रुकी, मन की क्रिया नहीं रुकी। तो उस समय जो व्यक्ति के अंदर जो क्रिया चल रही है, चाहे वो कुशल क्रिया चल रही हो या अकुशल चल रही हो, तो जिस प्रकार की जो क्रिया चल रही है उसी प्रकार से उसका जन्म होगा। और भी दूसरा उनका एक क्वेश्चन था कि व्यक्ति बुढ़ापे पे आकर के पागल सा हो जाता है, भूलने लगता, भूलने की बीमारी सी हो जाती है, या वो उसे कुछ याद नहीं रहता है, या वो कह लीजिए एक बच्चे की तरह हो जाता है। ये भी एक क्वेश्चन था कि उस समय व्यक्ति की मरते समय उसे क्या गति होगी। तो वहाँ पर मुझे भी उस चीज़ का थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो मैंने हमारे सीनियर मॉन्क हैं उनसे मैंने पूछा, बड़े गुरु जी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि व्यक्ति जो पागल सा हो जाता है या भूलने लगता है, उसे भूलने की जो बीमारी हो जाती है, या वो कहता है कि मैंने अभी खाना, मतलब उसको अभी खाना दिया, 1 घंटे बाद फिर कहता है अरे मुझे खाना दो, या घर में कोई रिश्तेदार आता है या रास्ते में कोई होता है, भाई तुम कैसे, 2 मिनट बाद फिर पूछता है भाई तुम कहाँ से आए हो। तो ये चीज़ें जो भूलने की जो बीमारी उसे जो लग जाती है, तो उस समय जो व्यक्ति मर जाता है उस समय उसकी गति क्या होगी।
तो उस समय भी व्यक्ति क्या नाम कोई आंसर यही था बंते जी का, और फिर मैंने भी यही बताया उन प्रोफेसर जी को कि व्यक्ति जो उसमें जो भूलने की जो गति होती है तो कुछ उसकी पाने की इच्छा होती है, जो कामना की जो इच्छा है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, वो उस इच्छा से व्यक्ति का जन्म होता है कि वो कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ कामना की उसकी इच्छा है। तो वो कामना की इच्छा है, लेकिन उस कामना की इच्छाओं में किस प्रकार की है, अकुशल है या कुशल है। तो वो दो ही चीज़ वहाँ पर व्यक्ति की मुख्य रूप से हैं, कुशल या अकुशल। जब कुशल और अकुशल की व्यक्ति के अंदर जो चीज़ रहेंगी तभी उसका वो नेक्स्ट जन्म होता है। और अभिधम्म में जैसे कहा गया है कुशल अकुशल और अव्यक्तता, यानी कुशली धम्मा अकुशल और अव्यक्तता। अव्यक्तता कह सकते हैं कि ना कुशल और ना अकुशल, यानी कि उसके अंदर जो तृष्णा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, राग द्वेष मोह ख़त्म हो चुका उसके अंदर से, जो मोह है, दोष है और जो क्या नाम क्रोध है, ये सब ख़त्म हो गया है। तो ख़त्म होने के बाद में उसके अंदर ना ही कुछ पाने की इच्छा होती है, ना कुछ खोने की इच्छा होती है, तो ना ही उसके अंदर कुछ कुशल जागता है ना अकुशल जागता है। तो वो क्या एक मध्यम की अवस्था में पहुंच जाता है, तो एक उन सब से परे हो जाता है। तो उसको अव्यक्तता कहा गया है पाली में। तो वो ना उसके अंदर कोई अकुशल चीज़ है, ना क्या नाम कुशल है, ना अकुशल है, तो दोनों ही चीज़ें नहीं रही हैं। तो वो निब्बान की अवस्था में पहुंच गया, अनंत की अवस्था में पहुंच गया है। तो उसको एक जो निब्बान है वो एक परम सुख अवस्था में हो जाता है। भंते जी, हमारे जो दर्शक हैं वो अक्सर एक बड़ी असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। उन्होंने अक्सर जो है यदा कदा कहीं ना कहीं से जो है उनको 28 बुद्धों की बात सुनने को मिल जाती है, जो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो लिखा हुआ ग्रंथ है बुद्ध और उनका धम्म, अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा द बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो उसमें भी उन्होंने जो है किसी जो सम्यक संबुद्ध हुए, जो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, उनके सिवाय किसी अन्य बुद्ध की चर्चा उसमें नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो दर्शक हैं वो बड़ी उहापोह या उहापोह कहते हैं, उहापोह या असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। जो गौतम बुद्ध से पहले बाबा साहब ने उसमें शायद अब दोबारा उसको पढ़ेंगे, तो जन्म से पहले उसमें लिखा गया है कि उनका जो जन्म हुआ था तो सुमेध के जो बोधिसत्व थे उसके रूप में उनका जन्म हुआ था, बाद में वो बुद्ध बने। तो सुमेध जो थे दीपांकर के समय, दीपांकर जो बुद्ध थे, यानी कि गौतम बुद्ध से पहले जो 27 बुद्ध हो चुके हैं, 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध थे। तो महायाना के अनुसार प्रथम बुद्ध माने जाते हैं दीपांकर बुद्ध, और थेरावादी परंपरा के अनुसार चौथे बुद्ध माने जाते हैं दीपांकर बुद्ध। तो दीपांकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी और उनको उसमें उपदेश किया था, और 10 पारमिताओं का पालन करने के लिए इनको सुमेध को बोला था कि आप इन 10 पारमिताओं का पालन कीजिए, इन पे चलिए, तब आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी समय से उन 10 पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास करना शुरू किया, और 500 जन्मों का विवरण आप अट्ठकथा में देख सकते हैं। तो वो जो विवरण है वो 10 पारमिताओं को पूर्ण करने में ही उन्होंने लगाया कि दान पारमिताओं को उन्होंने कैसे पूर्ण किया। कई प्रकार से उन्होंने कई जगह तो अपना शरीर ही दान कर दिया, इतना ये सब दान किया उन्होंने। एक जगह हम देखते हैं कि अट्ठकथा में पढ़ा जाता है कि वो एक राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, और जंगल में जाते हैं राजा के साथ में। तो वहाँ देखते हैं कि एक खाई में शेरनी अपने बच्चों के साथ बैठी है, और शेरनी बहुत ज़्यादा भूखी है, बच्चे भी भूखे हैं, दूध नहीं है उसके पास, कैसे बच्चों का पालन करे, कैसे बच्चों को क्या खिलाए। तो वो चल नहीं पा रही है, उठने में उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो उनके अंदर दया आती है और वो क्या करते हैं, उसी खाई में ऊपर से कूद जाते हैं, और वो जो क्या नाम जो गिरते हैं नीचे जा कर के, तो कुछ दूरी पे गिरते हैं। तो वहाँ उनके पास एक लकड़ी रहती है, उस लकड़ी से अपने पेट को, अपने शरीर को चीर देते हैं, और वो खून को शेरनी चाट करके
उसको थोड़ा सा एनर्जी आती है, फिर बाद में उनके शरीर को खा करके अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो ऐसे उन्होंने अपने शरीर को दान किया। एक समय खरगोश के रूप में बोधिसत्व थे, तो उन्होंने 2 व्यापारियों को देखा। वो लोग भूखे हैं, जंगल में रात्रि के समय में आग जला करके बैठे हुए हैं, भूखे जैसे क्या नाम बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गई हैं, दुखी हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा उनको। तो वो सब ये चीज़ देखते हैं, तो जा कर के वो आग में कूद जाते हैं और वो खरगोश रूप में होते हैं, तो खरगोश को वो लोग खा लेते हैं। तो ऐसे उन्होंने दान पारमिताओं को पूर्ण किया। तो वो धीरे धीरे 10 पारमिताओं को पूर्ण करते हुए और वो आज 28वें बुद्ध के रूप में समाज में, संसार के समक्ष आज हम लोगों के समक्ष हैं। भंते जी, आज तक का जब से इतिहास लिखा गया है और जितना इतिहास मनुष्य जानता है, उसमें कभी भी एक व्यक्ति के एक जन्म के सिवाय दूसरे जन्म के बारे में कभी भी उसकी चर्चा नहीं है, कोई इतिहास ऐसा लिखा नहीं गया है। जबकि आप बता रहे हैं कि जो सुमेध है उसने 500 जन्म तक 10 पारमिताओं का पालन किया, उसके बाद उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकी, यह संभव हो सका। तो ये कैसे मालूम पड़ा कि 500 जन्म का जो विवरण हमें मिलता है, किसने सजोया, किसने संकलित किया इसको, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को संशय है, ज़रा उसका निवारण करें। ये जो 500 जन्मों का जो है, ये भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को, यानी कि जो आनंद थे, उनको ये सब चीज़ें पूरा बताया था कि मैं इस जन्म में ये थे, इस जन्म में ये थे। तो आनंद जो थे वो धम्म भंडारण थे। धम्म भंडारण कहने का ये तात्पर्य है कि उनको एक बार भगवान बुद्ध कुछ उपदेश करते थे, एक बार वो सुन लेते थे तो उनके अंदर वो स्टोर हो जाता था, वो ख़त्म नहीं होता था। इसलिए आनंद को धम्म भंडारण कहा गया। और आनंद ने भगवान बुद्ध से पूरी सब घटनाएं सुनी, उनके जन्म से लेकर के पूर्व जन्मों का भी, और जो भी घटनाएं घटी हर चीज़ के बारे में आनंद ने, जब वो भगवान बुद्ध के सेवक बने थे, जब भगवान बुद्ध की ये जो 60 साल की हो गई थी, उस समय आनंद को भगवान बुद्ध का सेवक रूप में रखा गया था। क्योंकि आनंद जो थे अरहंत नहीं थे, क्या नाम अनागामी तक थे, सोतापन अनागामी थे वो, लेकिन अरहत प्राप्त नहीं किया था। इसलिए और जो कुछ आनंद से पहले कुछ भिक्षुओं को रखा गया था भगवान बुद्ध की सेवा के लिए, वो अरहत थे। अरहत भिक्षु एक बार जहाँ ध्यान पे बैठेगा तो बैठा ही है, दूसरों का उसे कोई ख्याल नहीं आता था। लेकिन आनंद जो थे वो अरहत नहीं थे। अरहत तो दूसरा कारण ये था कि आनंद का और क्या नाम भगवान बुद्ध का जो संबंध था, एक बचपन से रहा है, बचपन में साथ शुरू से रहे हैं, तो ये उनका संबंध था। इस वजह से सारिपुत्र मोदगल्लान का एक अपना अलग से आनंद के लिए एक सजेशन था कि आप भगवान की सेवा करें, आप उनके साथ रहें। तो उस समय आनंद ने भगवान से कहा था कि आपके साथ जो भी अभी तक घटनाएं घटी, आपने जहाँ भी जो उपदेश दिए या जन्म से लेकर के और अभी तक जो भी हुआ है, वो मुझे आप पूरा विवरण सुनाएंगे। तब भगवान बुद्ध ने आनंद को सब पूरे घटना के बारे में बताया। और जहाँ से जो के नाम दीपंकर बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की, वहाँ से पूरा 500 जन्मों का आनंद को सभी घटनाओं के बारे में सुनाया था। तो आनंद ने वो सभी घटनाएं जो हैं प्रथम संगति में इसका विवरण किया था। धीरे धीरे वो सब गुरु शिष्य परंपराओं से चलता रहा और बाद में इसको लिखित रूप दिया गया था। तो भंते जी, क्या ये हमारे पास जो सुमेध के जो 500 जन्म हैं, उनका पूरा विवरण मौजूद है? हाँ, अवश्य है। इनका अट्ठकथाओं में आप अट्ठकथाएँ जो हैं उनमें आपको पढ़ने को मिलेगा। जहाँ तक अट्ठकथाएँ हैं उनमें आप पढ़ेंगे तो पूरा 500 जन्मों का आप उसमें विवरण देख सकते हैं। जी बनते जी, एक सवाल और, जो कि अब मैं आपसे अंतिम सवाल करूंगा, काफ़ी सवाल हो गए हैं, आप भी थक गए होंगे। तो मेरा अंतिम सवाल ये है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भारत के हैं, और भारत में जो बुद्ध का जो धम्म था लुप्त प्राय हो गया था, जिसको कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों के जरिए इसको दोबारा से यहाँ पर जो है पुनः स्थापित किया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को धम्म दीक्षा देते समय 22 प्रतिज्ञाओं को उनको देने का काम किया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बौद्धों के लिए इन 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है और कब महत्व है? देखिए, जो धम्म की एक स्थापना आप जो बात कर रहे हैं कि
14 अक्टूबर 1956 में जो हुई, उससे पहले धम्म था भारत में, वो एक सीमित अवस्था में था। जब अनागारिक धम्मपाल इंडिया में आए और उन्होंने 1891 में महाबोधि की स्थापना की, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, और श्रीलंका से काफ़ी भंते लोग यहाँ आए। सबसे पहले अनागारिक धम्मपाल आए, उन्होंने जो श्रीलंका में जो धम्म ग्रंथ थे उन्हीं के आधार पर खोज करते हुए सबसे पहले वो बोध गया गए। वहाँ जब उन्होंने देखा तो अंग्रेज़ सरकार से मिल कर के उसको दोबारा से खुदाई करवाई उसकी और पुनर्स्थापित करवाया। सारनाथ गए, ऐसे सभी जगहों पे जा कर के उन्होंने दोबारा से सभी जगहों का एक पुनर्स्थापित करवा करके धम्म को शुरुआत किया। और उन्होंने काफ़ी बहुत संघर्ष भी किया। वहाँ के जो भंते लोग आते थे या उपासक लोग आते थे तो अपने घर में और सरकार के लिए एक चिट्ठी लिख के आते थे कि मैं भारत में जा रहे हैं, आने की हमारी कोई संभावना नहीं है। अगर हम वापस आते हैं तो हमारे लिए बहुत धम्म के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अन्यथा हम मुश्किल है कि हम वापस आएंगे। क्योंकि उस समय इंडिया में धम्म नहीं था और यहाँ के जो कुछ दूसरे संप्रदाय के जो लोग थे वो भंते लोगों को मार करके ईंट पत्थर डंडों से मार करके भगा देते थे या उनको जान से भी मार देते थे। ऐसे काफ़ी अनागारिक धम्मपाल ने समस्याएं झेली, जेल भी गए उसके लिए, और यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और लगे रहे। अंत में आकर के उन्होंने महाबोधि को और सारनाथ के इन सभी चीज़ों को सुरक्षित किया। और हम देखते हैं कि आज के समय में धम्म जो है वो काफ़ी फैला। उसके बाद में फिर बर्मा से भी भिक्षु लोग आए, उन्होंने धम्म का यहाँ पर मिल कर के अनागारिक धम्मपाल ने और उन्होंने मिल कर के यहाँ पर धम्म की अच्छी स्थापना की और धम्म का शुरुआत किया। तभी फिर बाबा साहब ने जब धम्म को पढ़ा, जब ये जो धम्म जो मिला बाबा साहब को वो महाबोधि सोसाइटी से और बर्मा की जो सोसाइटी थी या जो बर्मा के जो मोंक लोग थे उनसे पढ़ने को मिला, सीखने को मिला। तभी जाकर के बाबा साहब ने जब जाना कि धम्म जो है वो भारत का धम्म है और बुद्ध भारत के थे, और उन्होंने जो काम किया और वो धम्म वापस फिर लाते हैं, तो मानव जो है जीवन जो है वो दोबारा से जो बुद्ध चाहते थे या अशोक ने जो जैसा किया था कि सभी मानव एक समान, वो दोबारा फिर हो सकता है। ये ऊंच नीच की भावनाओं से दोबारा हम फिर आगे उठ सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया, सभी धर्मों में कहीं न कहीं जाति थी। सिख का जो पढ़ा उन्हें सिखों में भी जाति हैं, मुस्लिम का पढ़ा मुस्लिम में भी जातियाँ थी, हिंदू धर्म को पढ़ा उसमें भी जातियाँ हैं, और भी क्रिश्चियन को पढ़ा उसी में ऊंच नीच की जातियाँ हैं। हर जो भी उन्होंने ग्रंथ पढ़े सब में उनको कहीं न कहीं जातियाँ दिखी। लेकिन जब बुद्ध धम्म को पढ़ा उन्होंने तो बुद्ध धम्म में वहाँ सीधा लिखा था कि मानव एक समान। बुद्ध धम्म में आने के बाद में सभी लोग एक हो जाते हैं, यहाँ कोई प्रकार की जाति नहीं रहती है या कोई इस प्रकार की कोई ऊंच नीच भेदभावना नहीं होती है। वो बौद्ध हो गया तो बौद्ध हो गया है, उसका कोई मानव का कोई दूसरी जाति नहीं है, मानव ही उसकी एक जाति है बस। इसका एक वहाँ पर जब बाबा साहब ने सब पढ़ा और धम्मपद को पढ़ा और भी ग्रंथों को जब पढ़ा तब तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखा और 22 प्रतिज्ञा लोगों को दी। तभी पंचशील का बाबा साहब ने और धम्म पे चलने के लिए 22 प्रतिज्ञाओं में जो अलग अलग आप देखते हैं कि 8 प्रतिज्ञाओं के बाद में जो धम्म का जो विवरण दिया है कि बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा भाव या पंचशील के बारे में जो दिया है, तो बाबा साहब ने उनको पढ़ कर के ही उपासक लोगों को सबको दिया। तो इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं का हमको व्यक्ति को पालन को उपासक लोगों को करना चाहिए। और केवल जो शुरुआत की जो कुछ प्रतिज्ञा हैं लोग वहाँ तक सीमित रहते हैं, उनमें सीमित ना हो करके जो धम्म की जो 22 प्रतिज्ञा हैं जो सभी व्यक्ति के लिए या सभी ग्रस्त लोगों के लिए अनुकूल हैं, उनके हमको चलना चाहिए, धम्म का पालन करना चाहिए। और जो हमको जो छोड़ने के लिए कहा गया उसको एक बार त्याग देना चाहिए। व्यक्ति त्याग की बात ना करके व्यक्ति अगर ये सोचे कि मुझे अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी है तो बुरी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी।
हर व्यक्ति सोचे मुझे शराब छोड़नी है तो और चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही छूट जाएंगी। हर व्यक्ति सोचे मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, आडंबर नहीं करने हैं, तो देवी देवता अपने आप छूट जाएंगे। केवल हमको शील का पालन करना है और धम्म के अनुसार हमको कार्य करना है। तो जो आडंबर हैं या फिर जो लोग आजकल अलग अलग चीज़ें करते हैं, भविष्यवाणी या फिर और भी कई ऐसी चीज़ें करते हैं, उन सब से हम छूट जाएंगे। उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने आप छूट जाएंगी। अगर व्यक्ति पॉजिटिव में चले, धम्म के मार्ग पे चले, तो सब अपने आप व्यक्ति के अंदर से निकल जाएगा। जो विकार भरे हुए हैं या जो नेगेटिव भरी हुई है, जब अच्छाई अंदर आएंगी तो बुरी चीज़ अपने आप निकल जाएंगी। तो मैं इतना कहना चाहूँगा पासों लोगों से कि धम्म को धारण करें, अधर्म चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी, उनके ऊपर कोई फोकस ना करें। अगर हम अधर्म चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको ज़्यादा हम वार्तालाप करेंगे, तो वही चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। उन्हीं चीज़ों को बार बार उपास और भी लोग सुनेंगे तो वो कहेंगे बस यही चीज़ है और कुछ है ही नहीं, अच्छाई तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हम अच्छाई की बात करें, धम्म की बात करें, शील की बात करें, सदाचार की बात करें, विनय की बात करें, समाधि की बात करें, प्रज्ञा की बात करें, तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। बाकी बुरी चीज़ें सब अपने आप छूट जाएंगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग धम्म के अनुसार शील का पालन करते हुए और सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको त्याग दें, तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। भंते जी, हमने अक्सर जो है हमें देखते हैं और महसूस करते हैं कि जब हम समाज में 22 प्रतिज्ञाओं में जो 2 हिस्से हैं, एक धम्म की बात करता है और एक दूसरे धम्म में जो बुराइयां रहीं जिनकी वजह से एक पूरा बड़ा समाज प्रताड़ित रहा, तो उनको छोड़ने की बात करता है। जब हम अपने समाज में जाकर उन बातों को करते हैं जो कि दूसरे जो धर्म है उसके खिलाफ हैं बातें हैं, तो उसको हमारा समाज बहुत ही तल्लीनता से सुनता है, बहुत मज़े लेकर सुनता है और उनकी बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करता है। लेकिन जब इन 22 प्रतिज्ञाओं के दूसरे हिस्से की बात आती है, धम्म की बात आती है, तो वहाँ पर जो है हमारा समाज बहुत ही रिलक्टेंट या अनिच्छुक दिखाई देता है और वहाँ पर इतना आचरण नहीं कर पाता है। तो इसके बारे में कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएँ। देखिए, बिल्कुल ही आपने सही बात कहा है कि आज के समय में जो भी जहाँ आप देखते हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, तो वहाँ पर केवल एक दूसरे की बुराई को लेकर के, या हम अभी तक इतने सताए गए हैं हमारे दादा परंपराओं को, या फिर जो हमारे पुरानी जो पिछली जो पीढ़ी रही है सबको सताया गया है। बाबा साहब के समय में या उससे पहले, आज़ादी से पहले जो भी रहा है उनको भी सताया गया है। आज हम इस चीज़ को नहीं झेलेंगे। उनकी सब बुराइयाँ सब करते लोग हैं, उनसे हमको केवल व्यक्ति को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम जितना हम किसी की बुराई करते रहेंगे, कुछ लोग जो नए लोग वहाँ आते हैं सुनने के लिए, कि बहुत से लोग तो मैं देखता हूँ कि बड़ी सभा हो रही है तो रास्ते में आने जाने लोग जब देखते हैं कि बुद्ध की फ़ोटो लगी हुई है, प्रतिमा लगी है, बाबा साहब की लगी हुई है और बड़ा मंच लगा हुआ है, धम्मगुरु बैठे हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ कुछ अच्छी बात है। बुद्ध का जहाँ लोग नाम सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ कुछ अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा, फिर चलो हम सुनते हैं। लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर पूरा सब नेगेटिविटी सुनने को मिलती है कि हमको अभी तक इतना परेशान किया गया, इतना हमको अभी तक दुखी किया गया, हमको कुछ हासिल नहीं हुआ, या हमको यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया गया है, हमको अभी तक इतना प्रताड़ित किया गया है, या मेरे साथ अभी तक ये होता रहा है, अब नहीं झेलेंगे, हम लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। ये सब चीज़ें हल नहीं होता। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग कुछ सुनना चाहते हैं, वो लोग भी भाग लेते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं। बुद्ध का तो मार्ग ही कुछ अलग था और ये किस मार्ग पे चल रहे हैं। वहाँ तो बुद्ध की या फिर शील की बातें ही नहीं होती है, केवल एक नेगेटिव की बात ही लोग करते हैं। जो पीछे हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, अभी आगे हम क्या करना है, आगे हमारे साथ में जो आगे ना हो, पीछे जो हुआ तो हुआ, लेकिन अभी इस समय हम आज़ाद हैं। सभी बाबा साहब ने संविधान में लिख करके हमको सब कुछ अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम पालन करते हुए, उस अधिकार को लेते हुए हम आगे बढ़ें, खुद आगे बढ़ें और समाज को आगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। जब अपने समाज को आगे जब बढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, तो वो उस चीज़ से निकलेगा। जब तक हमारा समाज उस चीज़ से आगे नहीं निकलेगा तो हम कैसे लोगों को हम बता पाएंगे कि हमको आगे बढ़ने के हमारे क्या क्या रास्ते हैं।
या संविधान हम लोगों को जब तक नहीं बताएंगे, संवैधानिक अधिकार नहीं लोगों को बताएंगे, लोगों को कैसे पता लगे हमारा अधिकार क्या है। आज भी कई जगहों पे आप देखते हैं, जंगलों में भी देखते हैं, या कुछ ऐसे आदिवासी जो जगह हैं वहाँ देखते हैं कि लोग बहुत सी जगह पे गांव में घुसने से पहले लोग चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, या लोग वहाँ पर कि सुबह शाम को नहीं दोपहर में निकलते हैं। बहुत सी ऐसी जगहें आज भी हैं इंडिया के अंदर कि बहुत ज़्यादा ऊंच नीच भेदभावना है, लोग वहाँ पर शिक्षित नहीं हैं। मेन चीज़ है हमारे लोगों अपने शिक्षित बने, और जो लोग शिक्षित हो चुके हैं उनका कर्तव्य है कि हम आने वाले हमारे जो समाज जो है, जो पीछे है अभी, जो गरीब परिवार है, हम उनको शिक्षित करें, उनको भी साथ लें। लेकिन हमारा समाज उन्हीं चीज़ों को भूल जाता है और आगे खुद निकल जाता है, दूसरों को नहीं बढ़ाता है। इसलिए ये चीज़ बहुत एक मंच तो व्यक्ति बना लेता है और केवल अपना ही कहता है कि अभी तक ये हुआ और मेरे साथ ये हुआ, आज तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इन सब से व्यक्ति अपना टाइम बर्बाद करता है, दूसरों का टाइम बर्बाद करता है। व्यक्ति को केवल इतना करना चाहिए, जो धम्म इसमें 22 प्रतिज्ञाओं में जो शुरुआती की प्रतिज्ञा है वो तो व्यक्ति को एक जानकारी के लिए रखना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति उनको भले ना जाने कोई बात नहीं, लेकिन जो लास्ट में जो आप देखते हैं 8-9 के बाद जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो पंचशील है, या जो बुद्धि के प्रति जो श्रद्धा भावना जो प्रतिज्ञाएं जो दी गई हैं, जो धम्म के प्रति जो प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, और उनका पालन करें तो शुरुआती प्रतिज्ञा अपने आप छूट जाएंगी। व्यक्ति को छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप सब छूट जाएगा। जब व्यक्ति इस धम्म को सीखेगा, सील पे चलेगा, सी सदाचार पालन करेगा, धम्म को सीखेगा, तो कहेगा ये तो आडंबर था, अभी तो वो आडंबर फंसे थे, वो अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है उसको, या आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को ऊंच नीच कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने आप को या अपने धम्म को बढ़ाना है तो व्यक्ति को सही मार्ग क्या है, जो बुद्ध ने दिया, बाबा साहब ने जो दिया कि ये धम्म है, इस रास्ते पर चलेंगे तभी आपका कल्याण होगा, तो उस रास्ते व्यक्ति को बताना चाहिए। तो हो सकता है कि रास्ते में आने जाने व्यक्ति वाले जो लोग हैं वो भी सुनेंगे कि अरे बुद्ध का ऐसा मार्ग है। जब वो भी इस चीज़ को सुनेंगे तो वो कहेगा मैं भी इस मार्ग पे चलूँगा। दारू मैं पीता हूँ, मैं दारू नहीं पीऊँगा, क्योंकि दारू पीते जो व्यक्ति पीता है वहाँ बताया जा रहा है कि दारू पीने से ये हानि है। जब उसी चीज़ का एहसास होगा, जब शुद्ध होगा व्यक्ति, जब उसे पता होगा कि इस चीज़ से इतनी हानि है, तो वो दारू हो सकता है धीरे धीरे छोड़ दे। एकदम से दारू जब उसने पीना शुरू किया तो एकदम से नहीं पीता था, धीरे धीरे दारू पीना शुरू किया, हो सकता है वो धीरे धीरे दारू को छोड़ देगा। या जो बुरे कर्म कर रहा है वो धीरे धीरे बुरे कर्म से बाहर निकल जाएगा। लेकिन बुद्धि का उसके अंदर कुछ एक अंश पड़ा, एक सील का उसने पालन शुरू किया। ऐसे बुद्ध के समय कई ऐसी घटनाएं घटी। बुद्ध ने कहा कि आप सबका सील का पालन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मेरी बस एक बात मानो, आप झूठ मत बोलो या आप नशीले पदार्थ का सेवन मत करो। बुद्ध ने एक सील का पालन करने को बोला। जब उसको एक सील का पालन उसे करना उसको आ गया तो वो 5 सील का अपने आप पालन करने लगा, धम्म के मार्ग अपने आप चलने लगा, अपने आप रास्ते पे आ गया। ऐसी कई घटनाएं हमको आप सुत्त पिटक में सुनने को आप क्या नाम है इसमें धम्मपद में भी आप ऐसी घटनाएं आती हैं कि सुनने को मिलेंगी। और बुद्ध ने कहा कि ये मेरी एक बात केवल मानिए, बस उसने एक सील का पालन किया, उसका कल्याण हो गया, धम्म के रास्ते चलने लगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसलिए मैं जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उपासक लोग हैं संसार में या पूरे हमारे भारतवर्ष में, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि केवल धम्म के मंच पे बात करें। अगर धम्म गुरु बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय धम्म गुरु को दें, क्योंकि बहुत सी जगह केवल भंते लोगों से पंचशील करा दिया जाता है और चुपचाप बैठा दिया जाता है, बाकी सब उपासक लोग ही बोलते हैं, धम्म को लोग कोई सुनता नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय भंते लोगों को वहाँ पर दिया जाए, भंते लोग वहाँ कुछ उपासक लोगों को उपदेश करें, उपदेश लोग सुने वहाँ और अपना कुछ कल्याण करें। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में पूज्य भिक्खु करुणा बोधि जी, जो कि इंद्र एन्क्लेव में, जो कि किराड़ी में पड़ता है, और यहाँ पर बुद्ध विहार है जो कि करुणा बुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर रहते हैं। उनसे हमने धम्म चर्चा की और हमें आशा है कि इस धम्म चर्चा से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा और सही दिशा देने का आप प्रयास जरूर करेंगे। साधु साधु उपासक जी आपको, और आप लोग यहाँ बुद्ध विहार में आए
और अपना समय भी यहाँ दिया। आज मैं सभी संसार के उपासक लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए मंगल मैत्री करता हूँ। और आज के समय में जो अभी महामारी फैली हुई है, उस महामारी से उभरने के लिए सभी के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। पूरे भिक्षु संघ के साथ सभी के लिए, ग्रस्त लोगों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। इसी के साथ आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी दीर्घायु हों, सभी दुखों से, रोगों से, भय से मुक्त रहें। इसी के साथ आप सभी का मंगल हो, मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।